सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालबा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक क्लास लेकर। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मूर्तिकला व स्थापत्य कला। यह टॉपिक जो है लगभग सभी परीक्षाओं में काम आता है और वर्तमान में आपकी स्कूल व्याख्याता जिन आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की जो भर्ती आई हुई है उसके अंदर काफ़ी प्रश्न इसके आने हैं। काफ़ी एक सिलेबस इसका दिया हुआ है, तो उसके अंदर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हम इस टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। ये नोट्स है, थोड़ा एक आधा पेज इसमें आगे पीछा हो गया है, जल्दबाजी में थोड़ा टाइप किया है इसको। अगर आपको कहीं पर शब्दों की कुछ त्रुटि नज़र आई तो प्लीज़ आप उसको ठीक मान लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि स्पीड से टाइप करते वक्त कुछ गलतियाँ हो जाती है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्तूप लेकर, जैसे मैंने पढ़ा था, खुद ने जब याद किए थे एग्ज़ाम टाइम में, उस टाइप मैंने चीज़ों को बना रखा है। तो सबसे पहले मैं स्तूप लिख रखे थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्तूप है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपका है सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था पक्की ईंटों से। उसका पुनर्निर्माण हुआ है, वह पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। इस पर गजलक्ष्मी का चित्र है, जिसे प्रसन्नता की देवी कहा जाता है, और एक शालभंजिका का भी चित्र बना है, जिसे प्रकृति की देवी कहा जाता है। ये चित्र ना होकर मूर्ति शिल्प है जो नक्काशी करके दीवारों पर बनाए गए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट स्तूप आता है आपका दमेका स्तूप, जो कि सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था और पुनर्निर्माण इसका गुप्त काल में होता है। सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, जो कि यह धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। यह फिर तीसरा इंपॉर्टेंट है भरूच का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण भी अशोक ने करवाया था और यह नष्ट हो चुका है। इसके अवशेष भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है और यहाँ से हमें यक्ष यक्षिणियों की व जातक कथाएँ के मूर्ति शिल्प प्राप्त होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट स्तूप है जिसे कहते हैं अमरावती स्तूप, यह आंध्र प्रदेश में है। धर्मराजी का स्तूप तक्षशिला में है और बाजा की गुफाएं बिहार में हैं। ये लगभग महत्वपूर्ण सभी चीज़ों का निर्माण अशोक ने या मौर्यकालीन के समय हुआ है। ये मौर्यकालीन कला जो दी गई है, ये थोड़ा टॉपिक बाद में आना था, मौर्यकाल जहाँ ख़त्म हो रहा था वहाँ पर, लेकिन मैंने गलती से थोड़ा आगे आ गया, तो इसको पढ़ लेते हैं। मौर्यकालीन कुछ लोक कलाएँ हैं। परखम से प्राप्त विशाल पाषाण प्रतिमा है मणिभद्र यक्ष की। मणिभद्र यक्ष है जो विशाल एक पत्थर की प्रतिमा बनी हुई है, जो आपको परखम से प्राप्त होती है। मथुरा से आपको मनसा देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है। जींका नागरा से यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त होती है और नौग्राम भरतपुर से यक्ष प्रतिमा मिलती है और बरोबा से यक्ष की प्रतिमा मिलती है। वाराणसी से आपको त्रिमुख यक्ष प्राप्त होता है, यक्ष यानी यक्ष की प्रतिमा मिलती है। उड़ीसा के शिशुपालगढ़ से यक्ष की प्रतिमा मिलती है। दीदारगंज के चावड़धरानी यक्षी व 2 यक्ष प्राप्त होते हैं। लोककला की श्रेष्ठ कृति है, यानी जो दीदारगंज की चावड़धरानी है वह लोककलाओं के अंदर सबसे श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। मौर्यकालीन विशेषताएं, जो मौर्य काल के अंदर मूर्ति शिल्प बने हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। यक्ष यक्षिणियाँ हैं, उसे शक्ति व ऐश्वर्य के देवता के रूप में पूज्य माना गया है। ये आदमकद प्रतिमाएं बनी हुई है। आदमकद जितना बड़ा आदमी का कद होता है उस आकार में पूरी पूरी प्रतिमा बनी हुई है। चतुर्मुख दर्शन के सिद्धांत पर तराशी गई है। चतुर्मुख दर्शन सिद्धांत होता है कि वह चारों तरफ से देखने लायक होती है। उस प्रतिमा को आप घूमकर आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ से प्रतिमा को देख सकते हो, उसको चतुर्मुख दर्शन कहा जाता है। मूर्तियों की वेशभूषा भारतीय है और वस्त्र बिगे हुए वस्त्रों की तरह चिपके हुए हैं, यानी इसके ऊपर जो शरीर पर कपड़े जो बनाए गए हैं वो ऐसा लगा है जैसे वस्त्र गिल्ले होकर शरीर पर चिपके हुए हैं। हम बात करें मौर्य काल की, तो मौर्य काल का जो समय था वह 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व के मध्य का समय माना जाता है। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिसके ग्रीक राजदूत थे मेगस्थनीस, जो इनके दरबार में रहते थे। अनंत कुमार स्वामी ने
मौर्य काल की दो कलाएं बताई है, दो प्रकार की कलाएं बताई है। एक आती है आपकी राजकीय कला, दूसरी आती है लोक कला। लोक कला को हमने ऊपर अभी पढ़ा है, जो इसके बाद में पढ़ना था लेकिन हमने थोड़ा पहले पढ़ दिया उसको, जैसे मैंने बताया कि लिखने में टाइपिंग में थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो राजकीय कला के अंदर वो आते हैं जैसे गज मूर्तियाँ बनी हुई धौली के अंदर, अशोक स्तंभ बने हैं, स्तूप बने हुए हैं, गुफाएं बनी हैं और राजप्रसाद यानी महल जो बने हैं, ये सभी के सभी जो चीज़ें बनी हैं उनको आप राजकीय कला कहते हैं, राजाओं के लिए बनाई गई है। और इसके अलावा जो यक्ष मूर्तियाँ बनी हैं और जो सामान्य मूर्तियाँ बनी हैं उन सभी को आपको लोक कलाओं में शामिल किया जाता है। जो लोक कलाओं की विशेषताएं और लोक कलाओं की प्रमुख यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ हम ऊपर से पढ़ के आए हैं, वो सभी लोक कला में शामिल है। अशोक के समय सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ था। लगभग 17 स्तंभ बने हैं जो कि 30 से 50 फीट ऊंचे हैं। चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं और चमकदार पॉलिश इसकी मुख्य विशेषता है। राय कृष्ण दास के अनुसार परगहाय के 5 भाग है, यानी जो स्तंभ बने हैं वो 2 भाग में है, एक लाट है एक परगहा है। यानी एक नीचे का जो हिस्सा इस प्रकार है उसको लाट का है, और ऊपर का जो हिस्सा है जिस पर कोई न कोई पशु आकृति बैठी है, पशु बैठा है, और इसको जो उल्टे कम्बल की पंखुड़ियों के समान जो इसे बना हुआ है, इसके 2 भाग है। तो नीचे वाला लाट है, ऊपर का भाग है, इसका नाम है परगहा। और इस परगहा की राय कृष्ण दास कहते हैं कि इसके 5 भाग है। सबसे ऊपर पशु है, पशु के नीचे चौकी है, फिर कंठा है, फिर बैठकी है, फिर मेखला है, यानी 5 भाग बताए हैं राय कृष्ण दास ने। वैसे सामान्य तौर पर इनके 4 भाग ही माने जाते हैं। परगहा के आपसे पूछा जाए कितने भाग है, 4 भाग है, लेकिन राय कृष्ण दास के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो 5 भाग माने जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ स्तंभ सारनाथ का सिंह स्तंभ है। जो सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ है उसको सर्वश्रेष्ठ स्तंभ माना जाता है। राजकीय संग्रहालय सारनाथ में सुरक्षित है। यह चौकी पर 4 सिंह पीठ स्थायी बैठे हैं, एक दूसरे से पीठ लगाकर चौकी पर 4 सिंह बैठे हैं, और चौकी पर चारों ओर 4 पशु अंकित है। 4 पशुओं के अंदर आप देखेंगे तो एक शेर है, एक हाथी है, एक घोड़ा है और एक बेल है। इनके नाम सिंह, अश्व, गज या वृषभ इस प्रकार भी दिए जा सकते हैं, और चारों अपने अपने अलग प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। जो शेर है वह शौर्य, निर्भीकता व स्फूर्ति का प्रतीक है। हाथी जो चातुर्य, विचारशीलता व ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। घोड़े को भूमि या राज्य के विस्तार का प्रतीक माना जाता है, और जो बेल है, वृषभ है, उसको भूमि की उर्वरता का प्रतीक माना जाता है, यानी खेती करेंगे तो बैल की आवश्यकता पड़ेगी, राज्य का विस्तार करना है तो घोड़ा है, यज्ञ वगैरह करते हैं। चतुर्थ विचारशीलता, जैसे ऐश्वर्य के साथ गज चलता है हमेशा निडर होकर, विचारशीलता विचारों के अंदर चलता रहता है, इस प्रकार गज है, अपना भाव लिए है। और शौर्य और स्फूर्ति का प्रतीक शेर है। तो चारों का चारों अपने एक प्रतीक के साथ में या अपने भाव के साथ में चित्रित या अंकित किए गए हैं। तो ध्यान रखें, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सारनाथ सिंह स्तंभ के अंदर निम्न में से कौन सा पशु अंकित नहीं है, या कौन कौन से पशु अंकित है। जो 4 सिंह के जो 4 आपके सिंह बैठे हैं, इनके अलावा भी 4 पशु और है, उन्हें आप ध्यान रखें। सांची व सारनाथ स्तंभों में 4-4 सिंह बने हुए। नोट ध्यान रखना आपको कि एक सांची का स्तंभ है और एक सारनाथ का स्तंभ है, जिन पर 4-4 शेर बने हैं, बाकियों पर 4-4 शेर नहीं हैं। एक सांची का स्तंभ है जिस पर शीर्ष पर सिंह बने हुए हैं, इसकी ऊंचाई 42 फीट है। रामपुरवा का स्तंभ है जिसके शीर्ष पर सिंह बना हुआ है, उसकी ऊंचाई 45 फीट है। सारनाथ का स्तंभ है जिस पर 4 शेर बैठे हैं, इसकी ऊंचाई 49.6 फीट है। एक रामपुरवा का स्तंभ है जिसमें वृषभ, बेल यानी सांड की मूर्ति शिल्प है, और इस समय तक पशु अंकन श्रेष्ठ हो गया था। यानी रामपुरवा का जो स्तंभ है जब बना था, इस समय पर आते आते जो पशुओं का अंकन था, पशुओं का जो मूर्ति शिल्प वगैरह बन रहे थे, वह श्रेष्ठ रूप से कार्य होने लग गया था, बहुत अच्छे तरीके से कार्य होने लग गया था रामपुरवा का जो स्तंभ बना उस समय तक। और ये जो है लेख रहित है, इस पर कोई लेख नहीं लिखा हुआ है। लोरिया नंदनगढ़ के ऊपर सिंह बना हुआ है।
रामपुर व अर्राज यह शीर्ष रहित है, 36.6 फीट ऊंचा है। स्मिथ व चंदा के अनुसार इस पर गरुड़ था। स्मिथ व चंदा वो कहते हैं कि इस पर कोई गरुड़ था। कौशाम्बी इलाहाबाद के अंदर है, जिस पर सिंह था माना जाता है, और शिलालेख की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। एक कौशाम्बी का स्तंभ है जिस पर अति उपयुक्त है और लेकर रहित है, इस पर कोई लेख नहीं लिखा हुआ है। लुम्बिनी है रोमंदी नेपाल के अंदर, जिसका असव शीर्ष है, इसके ऊपर असव है। निगलवा नेपाल के अंदर एक है शीर्ष प्राप्त होता है, एक स्तंभ प्राप्त होता है। एक बखीरा कोल्हुआ से सिंह शीर्ष वाला स्तंभ प्राप्त होता है। संकिसा से आपको बिना सूंड और बिना पूंछ वाला हाथी देखने को मिलता है। इन्हें आपको याद कौन सा रखना है? संकिसा याद रखना है, जिसके ऊपर बिना सूंड बिना पूंछ वाला हाथी है। लुम्बिनी के अंदर आपको असव देखने को मिलता है। लुम्बिनी में असव है यानी घोड़ा है, और संकिसा में बिना सूंड वाला हाथी है। और एक और इम्पोर्टेंट याद रखना था आपको रामपुरवा का। रामपुरवा पर क्या है? बेल है। रामपुरवा पर क्या है? बेल है। और बाकी सबके ऊपर शेर देखने को मिलेंगे। तो आपको 3 मुख्यतः याद रखने हैं, रामपुरवा का बेल, लुम्बिनी का असव, और इसके साथ में संकिसा का हाथी, संकिसा का बिना सूंड वाला हाथी। इसके अलावा जितने भी आपको स्तंभ मिलेंगे सबके ऊपर शेर देखने को मिलेगा। तो आप देख लें, एक रामपुरवा, रामपुरवा में क्या मिलेगा आपको? बेल। फिर संकिसा है, संकिसा में हाथी आ गया, लुम्बिनी में असव आ गया। ये सारे क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों थोड़ा अलग है। बाकी सब में तो शेर देखने को मिल रहा है, या तो शेर है या शीर्ष रहित मिले हैं, लेकिन जो मिले हैं अलग जानवर मिले हैं वो ये 3 हैं। तो संकिसा में हाथी, लुम्बिनी में आपका असव यानी घोड़ा, और रामपुरवा में बेल। एक दिल्ली का स्तंभ है जो कि फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थित है। यह 42 फीट है, टोपरा गांव से लाया गया है। एक आपको दिल्ली मेरठ स्तंभ प्राप्त होता है। यह दिल्ली में रिज पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 32.9 फीट है। यह एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है वर्तमान में। एक धौली स्तंभ आपको प्राप्त, धौली से हस्ती स्तंभ प्राप्त होता है। धौली से कौन सा स्तंभ मिला है आपको? हस्ती। एक इसको भी याद रखना है, धौली से कौन सा मिला है आपको? हस्ती स्तंभ। नोट, अगर मूर्तिकला की बात करें तो बखीरा के सिंह स्तंभ से प्रारंभ व सांची व सारनाथ स्तंभ तक उत्कृष्ट कार्य हुआ है। यानी बखीरा का जो सिंह स्तंभ, वहाँ से इनका चित्रकला का, मूर्तिकला का कार्य प्रारंभ होता है, और सांची और के स्तंभ है, सारनाथ के जो स्तंभ है, वहाँ तक आते आते कार्य उत्कृष्ट रूप से होने लग गया था। बात करें स्तूप की, तो अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें से कुछ एक देखने को मिलते हैं, अधिकतम नष्ट हो चुके हैं, और जो है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको हमने पहले पढ़ के आए थे, कुछ दोबारा यहाँ पर डिटेल के साथ यहाँ पर भी दिए हैं। सांची का स्तूप है, जिसका अशोक के समय इसका निर्माण प्रारंभ होता है, वह शुंग काल में जाकर यह कार्य पूरा होता है। ईंटों से निर्मित है। तले का व्यास इसका 120 फीट है और ऊंचाई इसकी 54 फीट है। ये सांची के स्तूप की बात हो रही है। धर्मराजी का स्तूप है, ये अशोक ने बनवाया था, तक्षशिला के अंदर है। अशोक ने 7 गुफाएं बनवाई थी, यानी मौर्य काल के अंदर 7 गुफाएं बनी हैं। बराबर जो पहाड़ी है उस पर 4 गुफाएं बनाई है, अशोक ने बनवाई है। अशोक ने कितनी बनवाई है? 4 बनवाई है बराबर पहाड़ी पर। कौन कौन सी? कर्ण, विषव झोंपड़ी, सुदामा और लोमस ऋषि। ये 4 गुफाएं किसने बनवाई थी? अशोक ने बनवाई थी। कौन सी पहाड़ी पर? बराबर पहाड़ी पर। इसके अंदर देखना है, सुदामा जो सबसे प्राचीन है, सुदामा भगवान श्री कृष्ण के टाइम का तो सबसे प्राचीन है, और लोमस ऋषि है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो ऋषि है जो प्रसिद्ध है, और मेहराबों वाली प्रथम गुफा मानी जाती है आपकी लोमस ऋषि की गुफा। तो याद रखना है आपको कि अशोक की गुफा में सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? सुदामा। यानी सुदामा प्राचीन था, बहुत कृष्ण के टाइम का था, और ऋषि है, बहुत प्रसिद्ध है। तो लोमस ऋषि गुफा बहुत प्रसिद्ध गुफा है।
यहाँ का एक पित्तलखोरा गुफा है महाराष्ट्र के अंदर, जिसके अंदर कलाकार कान्हा का नाम देखने को मिलता है वहाँ पर। और कोंडने गुफा महाराष्ट्र के अंदर है, जिसमें शिष्य बालक का नाम देखने को मिलता है। नागार्जुनी पहाड़ी पर अशोक के पुत्र दशरथ ने गुफाएं बनवाई थी। जब दादा ने गुफाएं बनवाई है तो पोता भी गुफाएं बनवाएगा। दादा के बाद पोता फेमस होता है। जैसे आपने पढ़ा बाबर महान था, बाबर के बाद उसका पोता महान हुआ, यानी अकबर महान था। उसी प्रकार आप पढ़ते हैं तो अशोक ने कुछ कार्य करवाया, अशोक के बाद दशरथ ने कुछ, उनके पुत्र दशरथ ने कार्य करवाया है। तो दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाएं बनवाई है, गोपिक, विदयिक व वहियक। ये 3 गुफाएं हैं। यह किसने बनवाई थी? दशरथ ने बनवाई थी। 4 गुफाएं अशोक ने बनवाई थी बराबर पहाड़ी पर, और नागार्जुनी पहाड़ी पर पोते दशरथ ने बनवाई है 3 गुफाएं। अब मूर्ति शिल्प देखिए कुछ मौर्यकालीन। एक है चामर धारणी की प्रतिमा। ये चामार नहीं, चामर है, चामर धारणी की प्रतिमा। मैंने कहा कुछ गलतियां देखने को मिल सकती है टाइपिंग के, उसको ठीक करना। चामर धारणी की प्रतिमा जो दीदारगंज से प्राप्त होती है, यह वर्तमान में पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। इसको चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। तो प्रश्न एग्जाम में इसी प्रकार आएगा। प्रश्न एक पर ऐसा बनेगा कि चामर धारणी की प्रतिमा जो दीदारगंज से प्राप्त होती है वह कहाँ पर संग्रहित है? तो पटना संग्रहालय में है। दूसरा प्रश्न बन सकता है वह किस पत्थर से बनी है? तो वह चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनी है। तो 2 प्रकार के एक जगह से प्रश्न आएंगे। अजातशत्रु की प्रतिमा या परखम का यक्ष कहाँ से प्राप्त होता है? तो परखम से प्राप्त है। और परखम से प्राप्त है तो कहाँ सुरक्षित है? मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। इसका प्रश्न भी ये बनेगा कि परखम का यक्ष जो परखम से प्राप्त होता है वह किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो वह मथुरा में सुरक्षित है। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा चुनार के बलुआ पत्थर से बनी हुई है, यानी यहाँ पर जो प्रतिमा यह बनी है चुनार के बलुआ पत्थर से ही बनी हुई है। तो मौर्य काल के बाद आता है हमारा शुंग काल। पढ़ते हैं शुंग काल की कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ के बारे में। शुंग काल है 188 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व, इसका समय शुरू होता है, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। प्रमुख केंद्र सांची, भरूच व बोध गया है। शुंग काल का प्रमुख केंद्र कौन से हैं? सांची है, भरूच है, बोध गया है। याद रख लें, ये चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ मैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुंग काल का केंद्र नहीं है। ऑप्शन में 3 ये दिए होंगे, चौथा कोई और डाल दिया जाएगा, जैसे मथुरा डाल दिया, गांधार डाल दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। शुंग काल के प्रमुख केंद्र कौन से थे? सांची, भरूच, बोध गया। यानी अधिकतम शुंग काल की मूर्ति शिल्प या जो चीज़ें देखने को मिलेगी तो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, सांची, भरूच और बोध गया के आसपास ही। स्तूप, चैत्य, विहार, स्तंभ, चतुशाल वेदिका समेत तोरण द्वार व देवस्थान शुंग काल के देन, यानी सब इतनी महत्वपूर्ण अधिकतम जो चीज़ें हैं वो शुंग काल में ज़्यादा बनी हुई है, तो शुंग काल की देन मानी जाती है। यहाँ पर जो मूर्ति शिल्प बने हैं वर्णनात्मक शैली में बने हैं। वर्णनात्मक का मतलब वर्णन किया हुआ है, जिस तरह कोई कहानी का लिख कर जिक्र करते हैं, चित्र बनाए होते हैं कहानी का, जैसे कार्टून वगैरह बना के देखते हैं, उसको एक पूरी कहानी दर्शाती है, उसी प्रकार यहाँ पर एक वर्णन किया है कहानी का। इस प्रकार के यहाँ पर आपको मूर्ति शिल्प देखने को मिलते हैं। सम्मुख दर्शन मूर्ति शिल्प बने हैं। सम्मुख दर्शन का मतलब है केवल आपको सामने से देखने चित्र मिलते हैं, जिसको पीछे से चारों तरफ देखने को मूर्ति शिल्प नहीं बनते। यानी मौर्य काल में जैसे चामर धारणी की प्रतिमा वगैरह देखी तो वो थी चतुर्मुख, यानी चारों तरफ से घूम के उस मूर्ति शिल्प को आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो शुंग काल के अंदर जो मूर्तियाँ बनी हैं वह सिर्फ सम्मुख है, सिर्फ सामने से देखने को मिलती है। पीछे से सपाट पत्थर पड़ा है, पीछे से बिल्कुल कुछ नहीं किया गया है। यानी जैसे आप 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये सिक्का होता है, उसके ऊपर आप देखते हो कि सामने एक कुछ खुदा होता है, वो सिर्फ सामने से देख पाते हो, पीछे से कुछ नहीं देखने को मिलता। तो इसी प्रकार के यहाँ पर मूर्ति शिल्प बने हुए हैं। बौद्ध, जैन व ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्ति शिल्प देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर बौद्ध के बीच मूर्ति शिल्प है, जैन धर्म के व ब्राह्मण धर्म, तीनों धर्म से संबंधित मूर्ति शिल्प देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं सांची का स्तूप, जो भोपाल मध्य प्रदेश में है। एक स्वामी ने इसे वानस्पतिक शैली कहा है। परसी ब्राह्मण के अनुसार ये 4 चरणों में पूरा हुआ है। पहला चरण आता है इसका 250 ईसा पूर्व, जो अशोक के द्वारा ईंटों से बनाया गया था। तो मैंने अभी बताया था आपको पहले
कि जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण कार्य शुरू किया था अशोक ने। अशोक के समय इसका कार्य शुरुआत हुआ था, लेकिन समाप्त हुआ या पूरा हुआ शुंग काल के टाइम में। दूसरा चरण आता है 150 ईसा पूर्व, पाषाण खंडों से बना था, पत्थरों से। तीसरे चरण के अंदर 100 ईसा पूर्व के अंदर इसकी वेदी का निर्माण हुई, चारों तरफ की जो दीवार है उसका निर्माण हुआ। और चौथा चरण है 53 ईसा पूर्व, उस समय आकर इसका पूर्वी 4 द्वार बने हैं। इस 53 ईसा पूर्व के अंदर 4 द्वार यानी चारों जो गेट है वो बने हैं, तोरण का निर्माण हुआ है, और गेट बने और गेट के जो तोरण है उनका निर्माण हुआ है चौथे चरण के अंदर। तोरणों पर चौपहले खंबे व तिहरी बडेरियां बनी हुई है। बडेरियों पर सिंह, हाथी, धर्मचक्र, यक्ष व त्रिरत्न के चिन्ह बने हुए। त्रिरत्न यानी बुद्ध, संघ व धर्म, त्रिरत्न कहते हैं, ये चित्र बने हुए हैं। तोरणों पर चारों ओर बुद्ध के जीवन घटनाएं अंकित है। चित्रण बुद्ध का महाविनिष्क्रमण का चित्रण देखने को मिलता है। माया देवी का स्वप्न है, मार विजय है सुजाता द्वारा, खीर खाने की घटना आपको देखने को मिलती है, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां मिलती है, षड़दंत जातक कथा मिलती है, सम्राट अशोक को तिष्य रक्षिता के साथ हाथी से उतरते हुए दिखाया गया है। यानी इस प्रकार के मूर्ति शिल्प यहाँ पर चित्रित किए गए हैं सांची के स्तूप के ऊपर। सभी दृश्य वानस्पतिक रूप से अंकित बाह्य प्रभाव से परिलक्षित नहीं है, यानी वास्तविक रूप से ये अंकित है, लेकिन यहाँ पर बाहर का कोई प्रभाव अभी तक नजर नहीं आता है। पूरे स्तूप में बुद्ध की प्रतिमा नहीं उकेरी गिरी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति देखने को नहीं मिली है। बुद्ध से संबंधित जातक कथाओं का घटनाएं अवश्य देखने को मिली है। भगवान बुद्ध के जन्म की घटनाएं मिल जाएगी, जैसे बुद्ध का महाविनिष्क्रमण दिखा दिया, माया देवी का स्वप्न दिखा दिया, षड़दंत जातक कथा दिखा दी, लेकिन खुद बुद्ध को नहीं बनाया गया है। यानी अभी तक बुद्ध का चित्र या बुद्ध की मूर्ति बनना शुरू नहीं हुई है। इसे याद रखें, शुंग काल के अंदर बुद्ध की प्रतीक बने हैं, बुद्ध नहीं बना है। स्वास्तिक, कमल व चरण आदि प्रतीकों को उगारा गया है। यानी बुद्ध के रूप में क्या बना दिया, स्वास्तिक चिन्ह बना दिया, कमल बना दिया, उनके चरण बना दिए, लेकिन अभी तक बुद्ध नहीं आया है। बुद्ध के जन्म को गज के रूप में उकारा गया है, यानी बुद्ध के जन्म को गज दिखा दिया, जहाँ पर ऐसा लगा जैसे हाथी का चित्र बना दिया तो समझ बता दिया गया कि यहाँ पर बुद्ध का जन्म हो रहा है या बुद्ध का जन्म हुआ है। आपको मोटे पेट वाले बोने, गजलक्ष्मी, श्रीदेवी का अंकन देखने को भी मिलता है। फिर आता है भरूच का स्तूप, जो कि सम्मुख दर्शन में मूर्ति शिल्प बने हुए हैं। सम्मुख दर्शन, भरूच का जो स्तूप है वहाँ पर भी आपको सम्मुख दर्शन में मूर्ति शिल्प देखने को मिलता है। सम्मुख मतलब जो सामने से दिखता है, पीछे से बिल्कुल सपाट रहता है। इसकी खुदाई 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम के द्वारा करवाई जाती है, और जो अवशेष है वो कोलकाता संग्रहालय में भेज दिए जाते हैं। कुछ अवशेष इलाहाबाद में व म्यूनिसिपल संग्रहालय विदेशों में भी संग्रहित है। यहाँ भी बुद्ध मूर्तियाँ नहीं हैं, यहाँ पर भी आपको बुद्ध मूर्तियाँ नहीं देखने को मिलती। सांची के स्तूप पर भी नहीं है, भरूच के स्तूप पर भी बुद्ध की मूर्तियों का अंकन नहीं है, सिर्फ संकेत के रूप में अंकित है। यहाँ लगभग 23 जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। मूर्तियों के अंदर आपको देखने को मिलेगी श्रीमे का मूर्ति, सुदर्शना, चूलकों का, गजलक्ष्मी, मायादेवी के स्वप्न और जेतमान दान की कथाएं आपको देखने को मिलती है। फिर भरूच की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। यक्षिणी की अधिकतर मूर्तियां जो है वामन मनुष्य की पीठ पर खड़े हुए बनाई गई है। इस शैली में लोक कला के दृश्य बहुतायत से बने हैं। पूरी आकृतियां चुन्नीदार बलुआ पत्थर से बने हैं। आंखें पूरी तरह यहाँ पर खुली हुई है। मूर्तियां चपटी बनी हुई है। ये विशेषताएं हैं, थोड़ा फटाफट से मैं करवा रहा हूँ, काफ़ी क्लास लंबी हो जाएगी। फिर चलते हैं बोध गया में। बुद्ध को संबोधि प्राप्त होती है, यहाँ से बुद्ध को संबोधि प्राप्त होती है। यहाँ भी बुद्ध के प्रतीक अंकित है, यहाँ पर भी आपको बुद्ध के प्रतीक अंकित है। बुद्ध का अभी तक यहाँ पर चित्रण नहीं हुआ है। सूर्य का चित्रण भी हुआ है, यहाँ पर सूर्य का चित्रण देखने को मिलता है। एक चक्र वाला रथ है, 4 घोड़े हैं, दोनों तरफ धनुर्वानधारी स्त्रियाँ खड़ी है, जिसे उत्साह व प्रत्युत्साह माना गया है। यहाँ 12 राशियों का चित्रण हुआ है। शुंग काल की जो मूर्तियाँ हैं मिट्टी से बनी हुई है, पक्की मिट्टी से यहाँ की मूर्तियाँ बनी हुई है। फिर आता है अंदर सातवाहन काल। अंदर सातवाहन काल है
इनका जो अंदर सातवाहन थे, इन सातवाहन जो शासकों का जो शासन था वह दक्षिण में था। इनका प्रमुख केंद्र है अमरावती नागार्जुन कोंडा। इन्हें फिर याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है अंदर सातवाहन का प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो अमरावती था और नागार्जुन कोंडा था। शुंग काल, जो शुंग शासक थे उनका अलग था, इनका अलग है। अमरावती है, आपको एकल मूर्तियाँ बनी हुई है, वहाँ पर एकल मूर्तियाँ बनी है, कोई ज़्यादा ग्रुप में मूर्तियाँ या किसी प्रकार की कहानी घटना का ज़्यादा जिक्र देखने को नहीं मिलता, और वो भी संगमरमर से बनी हुई है। यह कृष्णा नदी के दाहिने तट पर है, यानी कृष्णा नदी बह रही है उसके दाहिने तट पर है। कृष्णा नदी व गोदावरी नदी के बीच में है, और कृष्णा नदी व गोदावरी नदी के दोनों के बीच में पड़ती है। जैसे मान लीजिए नदी, एक नदी ये यहाँ बह रही है, इसका पानी इधर बह रहा है, तो इसका दायां भाग कौन सा होगा, आप खड़े होकर देखेंगे तो इसका दायां भाग ये होगा, इधर से देखेंगे तो इधर बह रही है। फिर गोदावरी नदी इधर है, दोनों के बीच में आ गई। इसकी खोज 1797 ईस्वी में नील मैकेंजी ने की थी। अमरावती की खोज किसने की थी, नील मैकेंजी ने की थी। इनका प्राचीन नाम धान्याकोट है। सातवाहनों को राजधानी व बौद्धों का महत्वपूर्ण केंद्र है। अमरावती स्तूप के अवशेष आपको मद्रास, कोलकाता व लंदन में सुरक्षित रखे गए हैं। जो अमरावती का स्तूप है वह 4 चरणों में पूरा हुआ है। 4 चरणों में पूरा। प्रथम चरण 200 ईसा पूर्व का है। फिर द्वितीय चरण जो आपको 100 से 150 ईस्वी का है। प्रथम चरण भी 200 से 100 ईस्वी का है। द्वितीय चरण 100 से 150 ईस्वी का है। यहाँ पर 200 ईसा पूर्व है लगभग, ये 100 है। फिर तीसरा चरण 150 से 200 ईस्वी का है। चौथा चरण आपको 200 ईस्वी से 250 ईस्वी तक का है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कला के उत्कर्ष काल तृतीय चरण में जाकर होता है। चौथा है उसके अंदर मानवाकृति लंबी होती है, और यहाँ भी बुद्ध की मूर्तियाँ अभी तक नहीं आई है। यानी अमरावती का स्तूप है, सांद्र सातवाहन काल के अंदर भी इनका बुद्ध की मूर्तियों का अंकन नहीं होता है। प्रबल गतिशीलता अमरावती की प्रमुख विशेषता है। प्रबल गतिशीलता जो है अमरावती की प्रमुख विशेषता है। आप इसको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट रखें, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ जो अलंकरण है इसको सीमांत मकरिका कहा गया है। अब है नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा जो है कृष्णा नदी के बाएं किनारे पर है। जो आपका अमरावती था कृष्णा नदी के दाएं किनारे पर था, और ये नागार्जुन कोंडा कृष्णा के बाएं किनारे पर है। वो कृष्णा नदी है इसके बाएं किनारे पर है। और नागार्जुन कोंडा की खोज 1926 ईस्वी में जन सामान्य के द्वारा की जाती है। खुदाई इसके लोग हर्ष ने करवाई थी 1927 से लेकर 1959 ईस्वी के मध्य में। यह अमरावती से 95 किलोमीटर दूर गुंटूर जिले में स्थित है। यहाँ पर प्रमुख मूर्ति शिल्पों के अंदर आप देखते हैं तो बुद्ध के जीवन दृश्य बने हुए हैं, मारविजय के चित्र बने हैं, और जन्म के साथ कदम भरना, ये प्रमुख मूर्ति शिल्प आपको अमरावती के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर आता है आपका कुषाण काल। यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं। कुषाण काल इंपॉर्टेंट है, इसका प्रमुख गांधार व मथुरा है। कुषाण काल के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? गांधार और मथुरा कुषाण काल के प्रमुख केंद्र है। प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही आएगा सीधा कि कुषाण काल के प्रमुख केंद्र थे। एक तरफ से नागार्जुन कोंडा दे दिया होगा, एक ऑप्शन में आपको गांधार मथुरा मिलेगा, एक तरफ आपको बोध गया विहार ऐसा मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कुषाणों के समय प्रमुख केंद्र थे गांधार और मथुरा। इस की खोज की थी डॉक्टर लिथर या डॉक्टर लिटनर ने। कई बार नाम लिटनर मिलता है तो कई बार डॉक्टर लिथर मिलता है। यहाँ पर हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म से संबंधित मूर्ति शिल्प देखने को मिलते हैं। यानी हिंदू, बौद्ध व जैन तीनों धर्मों से संबंधित मूर्ति शिल्प आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ की शैली देखेंगे तो आपकी पूर्णतः भारतीय शैली है। शैली कौन सी है? बात करें सबसे पहले मथुरा शैली की। यहाँ पर 2 दी है ना, कुषाण काल के अंदर 2 प्रमुख केंद्र है, गांधार और मथुरा। तो पहले बात करते हैं मथुरा की। तो मथुरा जो है पूर्णतः भारतीय शैली है, यानी किसी प्रकार का इस पर विदेशी प्रभाव नहीं है, पूर्णतः भारतीय शैली है।
बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण आरंभ होता है। अब ये इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आता है कि बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण आरंभ कहाँ से होता है? तो ये कुषाण काल से होता है, वो भी मथुरा शैली से। कुषाण काल की मथुरा शैली से बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण शुरू होता है। इससे पहले बुद्ध के केवल प्रतीक बने हैं, बुद्ध नहीं थे। यहाँ से बुद्ध का चित्रण शुरू होता है। हिंदू व जैन प्रतिमाओं के निर्माण के साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। यक्षिणियों की मूर्तियों में योगदान महत्वपूर्ण रहा है मथुरा शैली का। यहाँ की जो मुद्रा है वो प्रसन्नचित्त है, प्रसन्न नहीं है, ये प्रसन्न है। प्रसन्न जो खुश होता है ना, प्रसन्न एकदम से खुशी वाला, तो प्रसन्नचित्त मुद्राएं के अंदर मूर्तियां बनी हुई है। और शैली इनकी आदर्शवादी है। आदर्शवादी यानी किसी को आदर्श मानकर जो चित्र बनाते हैं उनको आदर्शवादी कहते हैं। तो ये बुद्ध को आदर्श मानकर ही अपना चित्रण कर रहे थे, देव देवताओं को आदर्श मानकर अपना चित्रण कार्य कर रहे थे, इसलिए आदर्शवादी शैली कहलाई है मथुरा शैली। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर सफ़ेद चित्तीदार, चित्री नहीं है, सफ़ेद चित्तीदार है। सफ़ेद चित्तीदार लाल रवादार बलुआ पत्थर से ये मूर्तियाँ बनी हुई है। प्रश्न आता है कि मथुरा के अंदर किस प्रकार के पत्थर से मूर्ति शिल्प बने हुए हैं? तो सफ़ेद चित्तीदार, लाल रवादार, या आपको डायरेक्ट बलुआ पत्थर दे दिया होगा। तो इस नाम को याद रखें, सफ़ेद चित्तीदार लाल रवादार पत्थर आपको मथुरा में देखने को मिलेगा, मथुरा के मूर्ति शिल्पों में देखने को मिलेगा। ये जो पत्थर जो आपका फतेहपुर, सीकरी व भरतपुर की खदानों से लाया गया था। शिलालेखों के अनुसार कुषाणकालीन मथुरा कला का समय 200 ईस्वी से 600 ईस्वी तक था। 6 नहीं, 600 है, लगभग 600 ईस्वी तक समय इनका माना जाता है। फिर बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ पर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बुद्ध व बुद्धिस्टों की मूर्तियों में विशेष अंतर रखा गया है। बुद्ध को भिक्षु या योगी के रूप में बनाया गया है, अलंकार रहित है। अलंकार रहित का मतलब किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं किया, यानी जहाँ भी बुद्ध की मूर्ति बनाई है उसको एक भिक्षु या योगी बना दिया है जिसका कोई श्रृंगार नहीं किया था। जैसे आप देखते हैं किसी साधु को, वो श्रृंगार नहीं करता, तो इसी प्रकार बुद्ध की मूर्ति को बनाया है। वह किसी प्रकार का अलंकार नहीं है, किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं है, श्रृंगार रहित है, योगी के रूप में है, भिक्षु के रूप में बुद्ध की मूर्ति बनी है। फिर है बोधिसत्व है प्रथम या सांसारिक जीवन के रूप में है, राजा के रूप में बोधिसत्व कहा गया जब भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में थे, यानी जब तक वो बुद्ध नहीं कहलाते, अपनी तपस्या नहीं की थी, उससे पहले जब वो राजा के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, राजकुमार के रूप में जो जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसको बोधिसत्व कहा गया है। और इसका बोधिसत्व को जो चित्रण है वह सांसारिक जीवन दिखाया गया है। अलंकारों से युक्त है, ऐश्वर्य भाव का प्रदर्शन देखने को यहाँ पर मिलता है। जब राजा होगा तो अलंकार यानी श्रृंगार तो वह करेगा, तो श्रृंगार यहाँ पर देखने को मिलता है। मैत्रेय है भविष्य में मानव रूप में जन्म लेने वाले, यानी मैत्रेय तीसरा रूप दिखाया है। इसमें माना गया है कि भगवान बुद्ध जो है भविष्य में मनुष्य का रूप लेकर जन्म लेंगे। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के मूर्ति शिल्प आपको देखने को मिलते हैं, बुद्ध, फिर बोधिसत्व, फिर मैत्रेय। ये तीनों ही रूप बुद्ध के बताए गए हैं। यहाँ पर बुद्ध एक योगी के रूप में है, यहाँ पर बोधिसत्व जो है वह सांसारिक रूप यानी राजा का रूप है, और मैत्रेय यानी भविष्य में जब मनुष्य के रूप में जन्म लेगा वो वाला रूप है। तो इस प्रकार इनकी मूर्तियों में अंतर रखा गया है। एक है आसनस्थ बुद्ध प्रतिमा जो कटरा टीला मथुरा से प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आसनस्थ बुद्ध प्रतिमा कटरा टीला से जो प्राप्त है वह किस मुद्रा में बैठी है। तो यह बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पद्मासन मुद्रा में है। दाहिना हाथ है इनका अभ्य मुद्रा में है। ये प्रश्न कई बार आया गया है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखें। एक मैत्रेय की मूर्ति अक्षत्र से प्राप्त होती है। एक बोधिसत्व की खड़ी प्रतिमा देखने में मिलती है जो कि सारनाथ संग्रहालय में है। इसकी ऊंचाई 8.5 फीट ऊंची है और यह बलुआ पत्थर से बनी गई है बोधिसत्व की प्रतिमा, और आपको यह सारनाथ से प्राप्त होती है। सारनाथ संग्रहालय में है और सारनाथ से ही प्राप्त होती है। एक बोधिसत्व की बैठी प्रतिमा है जो मथुरा संग्रहालय में है, अभ्य मुद्रा में बनी, यह भी अभ्य मुद्रा में है। एक खड़े बुद्ध की प्रतिमा है जो कांस्य की बनी हुई है, और एक बैठे बुद्ध की प्रतिमा है वह भी कांस्य में बनी हुई है। एक मैत्रेय बुद्ध की यहाँ पर मूर्ति और बनी हुई है। जो मैत्रेय बुद्ध की मूर्ति बनी है
इसके अंदर बायां हाथ में अमृत घट बनाया है और अभय मुद्रा में कमल नाल लिए हुए बैठे हैं और मंजूश्री के हाथ में पुस्तक दी गई है। यहाँ से हमें कुछ जैन मूर्तियाँ भी मिलती है। देव निर्मित स्तूप है जो मथुरा से मुनि सुकृत की प्रतिमा, यहाँ से स्थानक व आसन मुद्रा में मूर्तियाँ बनी हुई है। कुछ हिंदू मूर्तियाँ बनी हैं जिसके अंदर आप देखेंगे बलराम की मूर्ति जो मथुरा के पास से मिली है, और एक विष्णु की मूर्ति मिली है जिसमें अधिकतर 4 हाथों वाली है, 8 भुजाओं वाली कम देखने को मिलती है। 8 भुजाओं वाली कम है। जो इतनी विष्णु की मूर्ति मिली है वो हमें 4 हाथों वाली मिलती है। ब्रह्मा की मूर्ति मिली है और शिव की मूर्ति मिली है। जो आपकी शिव की मूर्ति मिली है वह एक मुखी व पंचमुखी शिवलिंग वहाँ से प्राप्त होता है। सूर्य की प्रतिमा है, इस पर ईरानी प्रभाव युक्त है, यानी सूर्य की प्रतिमा पर ईरान का प्रभाव नजर आता है। यहाँ पर कुछ अन्य मूर्ति मिली है जिनका बात करें तो पूजा करती यक्षी, महाराज कनिष्क की मूर्ति और प्रसादिका की मूर्ति भी मिली है अन्य मूर्तियों में। फिर बात करते हैं हम गांधार शैली की। यह भी कुषाणकालीन है। इस गांधार शैली की खोज की थी डॉक्टर लिथर ने। डॉक्टर लिथर ने जो पहले नाम आया था वह इसी के लिए पढ़ा था, क्योंकि जो कुषाण काल था, कुषाण काल के मुख्य रूप से या प्रमुख शैली है वह गांधार शैली है, इसलिए उसकी खोज भी इसी के साथ मानी जाती है। तो गांधार शैली की खोज पूछे जाए तो डॉक्टर लिथर है, इसका श्रेय जाता है। और यह सिंध, पेशावर व काबुल, पंजाब की घाटियों के मध्य नदियों के जो क्षेत्र है, श्रेणीय क्षेत्र है, ये क्षेत्र यानी एरिया है, सिंध, पेशावर, काबुल व घाटी व पंजाब का जो एरिया है वहाँ का जो इलाका गांधार कहलाता है, और गांधार शैली के अंदर वहाँ का इलाका आता था। और ये सिंध, काबुल व सवात नदियों से घिरा हुआ प्रदेश था। ये जो प्रदेश आपका सिंध, काबुल व सवात नदियों से घिरा हुआ था। ग्रीको बुद्धिस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रश्न एक इस प्रकार आता है कि सिंध, काबुल व सवात नदियों से घिरा हुआ प्रदेश कौन सा था? तो गांधार था, है ना। तो इस प्रकार ध्यान रखें आप इनको। आप देखें कि इसको कई नाम है, इसको ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहते हैं, गांधार शैली को इंडो ग्रीक भी कहते हैं, और इंडो हेलेनिस्टिक नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर आप देखें तो काले स्लेटी रंग के पत्थर से मूर्तियाँ बनी हुई है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न याद रखें। प्रश्न आएगा आपको डायरेक्ट सामने इस प्रकार आएगा कि गांधार शैली के अंदर किस पत्थर से मूर्ति शिल्प बनाई गई है? तो काले स्लेटी रंग के पत्थर से मूर्तियाँ बनी गई है। या प्रश्न आएगा काले स्लेटी रंग की मूर्ति शिल्प किस शैली के अंतर्गत बनाई गई है? तो वह आपका गांधार शैली है। लगभग 50,000 मूर्तियाँ प्राप्त होती है अब तक। इस पर प्रभाव माना जाता है यूनानी का प्रभाव है। विषय भारतीय हैं लेकिन प्रभाव यूनान का है मूर्तियों पर। इनका जो संग्रह अधिकतम आपको कोलकाता व लाहौर के अंदर संग्रह देखने को मिलता है। कुछ जो मूर्ति शिल्प है लाहौर संग्रहालय में है, तो कुछ कोलकाता संग्रहालय के अंदर है। कुछ मूर्ति शिल्प आपके यहाँ पर इस प्रकार हैं, देखें आप। बुद्ध है, पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं। राजकुमार के रूप में बोधिसत्व है जो कि शिष्ट पत्थर से बने हुए हैं। एक तपस्वी बुद्ध है जो पेशावर संग्रहालय से प्राप्त होता है। सिद्धार्थ का महाविनिष्करण है, कोलकाता संग्रहालय में है। कुबेर व हरिथी के चित्र मूर्ति शिल्प है। बुद्ध का जन्म व बुद्ध अवतरण है। बुद्ध का मुख है तक्षशिला से प्राप्त है, 200 ईसा पूर्व का। इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का मुख तक्षशिला से प्राप्त है, वह किस शैली का है? वह गांधार शैली का है। विदेशियों को उपदेश देते बुद्ध व विदेशियों पर विजय, ये महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प है, कुषाणकालीन गांधार शैली के अंदर मिली हुई है। कला इतिहासकारों ने यह शैली यूनान के प्रेरणा से विकसित हुई है, उनका मानना है। विंसेंट स्मिथ व जॉन मार्शल ने इस बात का समर्थन किया है कि हाँ, इस शैली पर यूनान का प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु आनंद कुमार स्वामी व जायसवाल ने इसको विशुद्ध भारतीय शैली कहा। ये कहते बिल्कुल भारतीय शैली है। इसके बाद आते हैं हम गुप्त काल के ऊपर। गुप्त काल जो है, इस गुप्त काल का स्वर्णकाल जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल था। प्रमुख केंद्र मथुरा, सारनाथ व उदयगिरी। मथुरा, सारनाथ व उदयगिरी गुप्त काल के प्रमुख केंद्र हैं, इसे आप याद रखें। यानी मथुरा आपको स्वर्णकाल के समय भी था और गुप्त काल के समय भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो आप याद रखें। तो गुप्त के साथ में
गुप्त में मथुरा, साथ में सारनाथ आ गया, यानी मथुरा सारनाथ का उदयगिरी गुप्त काल का प्रमुख केंद्र है। और जो आपका मथुरा व गांधार है वह कुषाण काल का प्रमुख केंद्र है। यानी मथुरा एक इम्पोर्टेंट स्थान था जहाँ पर पहले कुषाणों ने भी शासन किया, मूर्तिशिल्प बनवाए, उसके बाद गुप्तों ने वहाँ पर शासन किया, मूर्तिशिल्प बनवाए। यानी स्थान वही रहता है, लोग राज्य शासन कलाकार बदलते रहते हैं। तो यह मथुरा एक महत्वपूर्ण स्थान है। विषय यहाँ पर बौद्ध, जैन, वैष्णव व शैव संप्रदाय से संबंधित मूर्तिशिल्प देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पत्थर की बात करें, चुनार के बादामी रंग के भुरभुरे या बलुआ रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो चुनार के बादामी रंग के भुरभुरे पत्थर का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? गुप्त काल में। वह बलुआ पत्थर कहाँ से मिला है? गुप्त काल में। काला स्लेटी रंग का पत्थर आएगा तो कहाँ से जाएंगे आप? गांधार से लेकर अंदर जाएंगे। तो इस प्रकार इन पत्थरों को याद रखना है कि कौन सा पत्थर किस काल के अंदर इंपॉर्टेंट रूप से काम में लिया गया है। वास्तुकला के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर राजप्रसाद बने हैं, यानी महल बने हैं, स्तंभ बने हैं। स्तंभ के अंदर महरौली का स्तंभ, बिलसद स्तंभ, एरज स्तंभ व भीतरी गांव का स्तंभ। स्तूप बने हैं, स्तूप के अंदर दमे का स्तूप है, सारनाथ के अंदर बना हुआ है। विहार बनाए हैं, तो विहार जो है गुफाएं सारनाथ व नालंदा में बनी हुई है। गुफाएं बनी है, गुफाएं आपकी उदयगिरी, अजंता व बाघ, वहाँ पर गुफाएं देखने को मिलती है। और उन्होंने मंदिर भी बनवाए, मंदिर भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो महत्वपूर्ण रूप से गुप्तों ने इतना कार्य करवाया था। इसको हम डिटेल से आगे थोड़ा पढ़ेंगे। जो मंदिर है इनके, तो मंदिर जो है 5 मुख्य अंग है, मंदिरों के 5 मुख्य अंग है। जगती है, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप व शिखर। तो गुप्तकालीन जो मंदिर है उनके 5 भाग है। याद रखना, अलग अलग टाइम पीरियड के अलग अलग भाग हो जाएंगे। तो जो गुप्त काल है, तो गुप्त काल के कितने भाग हैं? 5 भाग है। कौन कौन से? जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप व शिखर। फिर है दशावतार मंदिर। अब पढ़ते हैं नंबर 1 मंदिर पर। एक है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी के अंदर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश में आता है। यह एक विष्णु मंदिर है। दशावतार मंदिर जो है विष्णु मंदिर है। यहाँ पर आपको नर नारायण का चित्र अंकित है और शेष ही विष्णु का भी चित्र अंकित है। यहाँ पर 13.5 मीटर वर्गाकार व 1.8 मीटर ऊंचे चबूतरे पर यह मंदिर बना हुआ है। यह प्रथम शिखर वाला मंदिर है, यानी इससे पहले आपको शिखर देखने को नहीं मिलते मंदिरों में। तो ये मंदिर वाला, शिखर वाला प्रथम मंदिर है। फिर आता है बुमरा का मंदिर जो मध्य प्रदेश में है। यह शिव मंदिर है जो नागौद मध्य प्रदेश में पड़ता है। एक तिगवा का मंदिर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। यह विष्णु को समर्पित है, यानी विष्णु मंदिर है। बुमरा का मंदिर है, शिव मंदिर है। और तिगवा का मंदिर विष्णु मंदिर है। नचना कुठारा का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे पार्वती मंदिर कहते हैं, यानी पार्वती को समर्पित है। यह पार्वती मंदिर है, नचना कुठारा का मंदिर। खो का शिव मंदिर जो कि नागौद मध्य प्रदेश में है। एक भीतरी गांव का मंदिर है, कानपुर में है। इंपॉर्टेंट मंदिर है ये भीतरी गांव का जो मंदिर है। भीतरी गांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ईंटों से बना हुआ है। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और ये लक्ष्मण मंदिर है। एक सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर प्रसिद्ध है। बुमरा का मंदिर है जो नागौर राजस्थान में भी है। एक पिपरिया का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है और एरण का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है। तो इन मंदिरों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण तो भीतरी गांव का मंदिर आता है, नचना कुठारा का मंदिर है। इसके अलावा आपका ये दशावतार मंदिर इंपॉर्टेंट मंदिर है। और मंदिर प्रश्न में कोई भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन कुछ मंदिर है जो इस प्रकार इंपॉर्टेंट है, वो मंदिर दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनकी मूर्तियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है यहाँ से मूर्तियों के अंदर से। कुछ बुद्ध मूर्तियों को देखें तो यहाँ पे 4 आपको बुद्ध मूर्तियाँ मिली है। बहुत ही महत्वपूर्ण चारों की चारों बुद्ध मूर्तियाँ हैं। आप इनको याद रखें। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा मथुरा संग्रहालय में है, बलुआ पत्थर से बनी है। याद रखें, खड़ी है तो मथुरा में चली गई, खड़ी है वो मथुरा में चली गई, बलुआ पत्थर से बनी है खड़ी। बुद्ध की बैठी प्रतिमा, हम कहते हैं ना बैठे बैठे ने काम सार दिया, तो बैठी है तो सारनाथ संग्रहालय में। खड़ी प्रतिमा मथुरा में, बैठी प्रतिमा सारनाथ में। बैठे बैठे ने सार दिया नहीं, सारनाथ में। तो दोनों याद रखें। अच्छा, यह जो बैठी प्रतिमा किस प्रकार बैठी है? पद्मासन लगाकर धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हैं और चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं।
5 फीट 3 इंच ऊंची यह प्रतिमा है और आपको यह सारनाथ से प्राप्त होती है। ये देखें, तो सारनाथ से प्राप्त है, इसलिए कहाँ पर चली गई? सारनाथ में। यानी बुद्ध की बैठी प्रतिमा सारनाथ संग्रहालय में है, क्योंकि यह प्राप्त कहाँ से होती है? आपको सारनाथ से प्राप्त होती है। बैठी है तो धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठी है, पद्मासन लगाकर बैठे हैं, तो सुनार के बलुआ पत्थर से बनी है, तो दोनों पत्थर से बनी हुई है। याद रखिए, दोनों पत्थर से बनी है, इसलिए एक मथुरा संग्रहालय में है, मथुरा भी भारत में है और सारनाथ भी भारत में है। जो पत्थर की बनी है वो कहाँ पर है? भारत में है। याद रखना लॉजिक, क्योंकि ये 4 है, एग्जाम में चारों ही लगभग आती है, चारों इंपॉर्टेंट है। पहले बुद्ध की खड़ी प्रतिमा मथुरा संग्रहालय में, क्योंकि खड़ी है वो चलकर जा सकती है, तो मथुरा तक चली गई। बैठी है वो ज़्यादा नहीं चल सकती, बैठी बैठी ने काम सार दिया अपना, तो सारनाथ संग्रहालय में है, लेकिन दोनों पत्थर की बनी हुई है। फिर चले आगे। अब आपको उस सर आप इतना क्यों जोर दे रहे हो? तो मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पर और 2 खड़ी प्रतिमा आएगी। एक है खड़े बुद्ध की ताम्र प्रतिमा, देखो बुद्ध खड़ा है यहाँ पर भी, लेकिन प्रतिमा किसकी है? ताम्र की है। तांबे की बनी है, तो ये चलेगी बर्मिंघम संग्रहालय में। ताम्र बर्मिंघम संग्रहालय ये इंग्लैंड में चली जाती है। देखो ताम्र इंपॉर्टेंट है, तो अंग्रेज तो अपने देश में ले गए इनको उठाकर। तो खड़े बुद्ध की ताम्र प्रतिमा बर्मिंघम संग्रहालय, मिट्टी की थी तो कम चल पाई, मथुरा तक ही गई, लेकिन खड़े बुद्ध की ताम्र प्रतिमा है, तांबे की तो चली गई बर्मिंघम, विदेशों तक चली गई। ये अभ्य मुद्रा में खड़ी है, 7 फीट ऊंची है, वो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी। 7 फीट ऊंची, सुल्तान, शहर से 7, शहर से सुल्तान, ठीक है, और ताम्र की है। याद हो गया? चलिए, एक है खड़े बुद्ध की कांस्य प्रतिमा। अब बुद्ध कांस्य प्रतिमा है बुद्ध की, ये भी खड़े हैं, लेकिन प्रतिमा किसकी है? कांस्य की। जो खड़े हैं तो चलकर जाएंगे, तो ये कहाँ चले गए? अकिन संग्रहालय कैंसास चले गए, अकिन संग्रहालय कैंसास में चले गए। और ये आपको जिला बंद उत्तर प्रदेश से प्राप्त होती है। इसकी ऊंचाई 37 सेंटीमीटर है। तो चारों याद होगी। पहले थी खड़े बुद्ध की पत्थर की, बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्ति, वह खड़े बुद्ध की थी, तो वह कहाँ गई? मथुरा संग्रहालय में। फिर बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति वो पत्थर की बनी हुई थी, तो सारनाथ संग्रहालय में। फिर खड़े हुए की ताम्र मूर्ति बर्मिंघम संग्रहालय में, और खड़े बुद्ध की कांस्य अंकिन संग्रहालय कैंसास में। कांस्य से कैंसास और ताम्र बर्मिंघम, नाम याद रखें। यहाँ पे ताम्र में मैं लास्ट में आ रहा है और यहाँ पे बर्मिंघम में मैं आ रहा है, तो ताम्र बर्मिंघम। यहाँ पर कांस्य है तो यहाँ पर कैंसास है, कैनवास नहीं है, कैंसास है। ये कैनवास नहीं है, कैंसास, कैंसास, अंकिन संग्रहालय कैंसास है ये। तो ये जिलाबंद उत्तर प्रदेश से प्राप्त होती है, 37 सेंटीमीटर की है। तो चारों की चारों ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। याद रखें, एग्जाम में कभी भी कैसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे। फिर आते हैं ब्राह्मण मूर्तियाँ। नटराज की प्रतिमा प्राप्त होती है ब्राह्मण की मूर्ति के रूप में। फिर कार्तिकेय विदिशा है। फिर आपको गोवर्धनधर कृष्ण है जो काशी से मिले हैं, बनारस संग्रहालय है, सुरक्षित है। फिर आपकी वराह अवतार की मूर्ति है जो उदयगिरी में है। पृथ्वी रूपी स्त्री के रूप, स्त्री को मुख में उठा रखा है। यानी वराह अवतार की मूर्ति आपको उदयगिरी में देखने को मिलती है। और ये क्या है, किस प्रकार है? यहाँ पर पृथ्वी रूपी स्त्री को मुख से उठा रखा है वराह अवतार के रूप में। प्रश्न आता है कि वराह अवतार के अंदर मूर्ति के अंदर किससे उठा रखा है? तो पृथ्वी के रूप में स्त्री को उठा रखा है, या स्त्री के रूप में पृथ्वी को उठा रखा है। चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति जो मथुरा से प्राप्त होती है। लकेश्वर शिव की मूर्ति सारनाथ की है, जो है बनारस संग्रहालय में सुरक्षित है। फिर आपकी वराह अवतार के एरण से प्राप्त होती है, और एक मुखी शिवलिंग जो विदिशा से प्राप्त है। तो इस प्रकार ब्राह्मण मूर्ति इतनी देखने को मिलती है। कुछ जैन मूर्तियों के अंदर आपको एक जैन तीर्थंकर मिलते हैं जो कि कंकाली टीला से प्राप्त होते हैं। प्रश्न आएगा, कंकाली टीला से प्राप्त जैन तीर्थंकर की मूर्ति किस काल की है? तो वह गुप्त काल की है। दूसरी है आपकी महावीर जो पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं, मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। विदिशा से प्राप्त जैन मूर्तियां विदिशा संग्रहालय में संग्रहित है। जो विदिशा से प्राप्त हुई है जैन मूर्तियां, वो सारी विदिशा संग्रहालय के अंदर ही संग्रहित है। कुछ अन्य मूर्तियां हैं, उनको देखेंगे तो आप रत्नागिरी के बुद्ध हैं जो कटक उड़ीसा से प्राप्त होते हैं, और लाल बलुआ पत्थर से बने हैं।
गंगा मकर पर खड़े हुए, मकर यानी मगरमच्छ पर खड़े हुए जो बेसनगर से प्राप्त है, ये इनके एक संप्रति बोस्टन संग्रहालय के अंदर संग्रहित है। यानी गंगा किस पर खड़ी है? मकर पर खड़ी है। मकर यानी मगरमच्छ पर खड़ी है। और यमुना है वह किस पर खड़ी है? कछुए पर। यमुना नदी में कछुआ रहता है और गंगा में मगरमच्छ रहते हैं। गंगा नदी बड़ी है ना, तो वहाँ मगरमच्छ रहते हैं। तो गंगा किस पर खड़ेगी? मगर पर, मगरमच्छ पर। यमुना किस पर? कछुए पर। फिर आगे पूर्व मध्यकाल के अंदर कुछ महत्वपूर्ण केंद्र है जिनको आप याद रखेंगे। प्रश्न में इसी प्रकार आएगा फिर से कि चालुक्य काल में प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो बादामी, ऐहोल, अटक्कल व महाकूट, ये चारों के चारों चालुक्यों के समय के प्रमुख केंद्र है। बादामी, ऐहोल, अटक्कल व महाकूट। और राष्ट्रकूट कालीन केंद्र जो एलोरा, एलिफेंटा और कनेरी है। एलोरा, एलिफेंटा और कनेरी जो है राष्ट्रकूट कालीन केंद्र है। पल्लवकालीन केंद्रों की बात करें तो मामलपुर और शीतलवासन जो है पल्लवों के समय में बने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चालुक्यकालीन केंद्रों में प्रमुख मूर्ति शिल्प है। बादामी के अंदर से आपको चालुक्यकालीन केंद्र सबसे पहले बादामी के अंदर आपको हरिहर विष्णु की गुफा संख्या 3 में मूर्ति शिल्प देखने को मिलता है। गणेश है, उड़ते हुए गंधर्व है, आलिंगन करते युगल है, नटराज शिव है, महिषासुर मर्दिनी गुफा संख्या 1 में, और वरा निर्वरा की मूर्ति है। तो यहाँ पर ये इतनी मूर्ति हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आ सकती है। लेकिन याद रखें चालुक्यकालीन केंद्र जरूर पूछेंगे तो वहाँ पर बादामी है, यानी ये याद रख लें। चालुक्यकालीन केंद्र कौन से है? बादामी, ऐहोल, अटक्कल, महाकूट, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूटकालीन केंद्र एलोरा, एलिफेंटा, कनेरी। पल्लवकालीन केंद्र मामलपुर, शीतलवासन। केंद्र का मतलब है कि इन जो शासक थे, इनका टाइम पीरियड था, तब इन्होंने किस क्षेत्र में, किस एरिया में अधिकतर अपना कार्य करवाया। तो चालुक्य जो राजा थे चालुक्य काल के, चालुक्य वंश के, उन्होंने बादामी आदि एरियो में काम करवाया। राष्ट्रकूट शासक थे, उन्होंने एलोरा, एलिफेंटा, कनेरी में काम करवाया। पल्लव शासक थे, उन्होंने मामलपुर, शीतलवासन आदि क्षेत्र में कार्य करवाया। फिर आप देखेंगे ऐहोल के अंदर गंधर्व युगल है जो रावणफाड़ी गुफा के अंदर स्थित है। नटराज शिव रावणफाड़ी गुफा में है। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा मंदिर में है। और वृषभ वाहन शिव जो है दुर्गा मंदिर के अंदर स्थित है। महाकूट के अंदर आपको नंदी की प्रतिमा देखने को मिलती है, महाकूटेश्वर मंदिर के अंदर। विष्णुकुंड मुखालिंग संग महेश्वर मंदिर में है। अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है। लाकुरी शिव की मूर्ति है जिस दैत्य पर खड़े हैं। विष्णु का वराह अवतार है जिस शुक्र मुख इनका बना हुआ है, और नाग नागिन पर इन्होंने पैर रखे हुए हैं। यानी विष्णु का वराह अवतार जिसका शुक्र सुअर का जैसा मुंह है, वह कहाँ से प्राप्त है? तो महाकूट से प्राप्त प्रतिमा है ये। फिर पटक्कल के अंदर आपको नटराज शिव की मूर्ति, रावणानुग्रह विरूपाक्ष मंदिर में है। द्वारपाल है, सूर्य की प्रतिमा विरूपाक्ष मंदिर के अंदर, और मलयुद्ध विरूपाक्ष के अंदर। ये पटक्कल से आपको मूर्ति शिल्प देखने को मिलते हैं। फिर उत्तर मध्यकालीन के कुछ मूर्ति शिल्प है, कई खंडों में विभक्त है। हम ज़्यादा आप खंडों पर ध्यान ना देकर केवल स्थान पर ध्यान दें। तो अब चलते हैं उड़ीसा के अंदर। तो उड़ीसा जो थे, उड़ीसा का प्रमुख केंद्र कौन कौन सा है? पुरी, कोणार्क व भुवनेश्वर। पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर उड़ीसा के प्रमुख केंद्र थे जहाँ पर इनके मूर्ति शिल्प और मंदिर वगैरह बने हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पुरी। तो पुरी उड़ीसा में स्थित है, और यहाँ से हमें जगन्नाथ मंदिर देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट जगन्नाथ मंदिर है जिनका निर्माण 1085 से 1090 ईस्वी के मध्य हुआ है, यानी 11वीं शताब्दी के मध्य इसका निर्माण हुआ है। यह मंदिर कलिंग शैली में बना हुआ है, विष्णु को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु को समर्पित है। यहाँ से माता पिता की मूर्ति मिलती है। ये जो मंदिर है 4 भवनों के योग से बना हुआ है। मंदिर कितने भवनों के योग से बना है? 4 भवनों के योग से बना है। तो मैंने पहले बताया था सब मंदिर अपने अलग अलग पार्ट में बंटे हुए हैं, अलग अलग सबके पार्ट हैं। तो इस मंदिर के 4 पार्ट हैं, देउल, जगमोहन, योग मंदिर, नट मंदिर। यह जो भवन है कितने भागों में बना है? 4 भवनों के योग से बना हुआ है, देउल, जगमोहन, योग मंदिर और नट मंदिर। फिर आता है, यह बात होगी जगन्नाथ मंदिर की। फिर आता है कोणार्क। कोणार्क के अंदर उड़ीसा है। उड़ीसा के अंदर जो हमारा कोणार्क है, कोणार्क में मंदिर है सूर्य मंदिर। पहले तो प्रश्न ये आता है कि विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में कोणार्क देखने को मिलता है, तो कोणार्क के अंदर ही है।
यहाँ प्रश्न ऐसा आता है निम्न में से कोणार्क के अंदर कौन सा विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, तो सूर्य मंदिर है। फिर इसका निर्माण कब हुआ था, 1238 ईस्वी से 1264 ईस्वी के मध्य या 13वीं शताब्दी के अंदर सूर्य मंदिर बना है 13वीं शताब्दी में। निर्माण करवाया किसने था, गंग शासक नरसिंह राव ने सूर्य मंदिर बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट मंदिर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, याद रखें आप इसको। सतपाशव रथ के आकार में बना है, यानी 7 रथ के आकार में बना है। एक ऐसा मंदिर बना है जिसका मंदिर बना है रथ के रूप में, जिसका रथ है, नीचे पहिए लगे हैं, आगे 7 घोड़े उसको खींच रहे। देखने में लगता है कि रथ जा रहा है कोई, लेकिन वास्तव में वह एक मंदिर है। इसको पंचरथ मंदिर भी कहा जाता है। इसमें 24 पहिए कृष्ण व शुक्ल पक्ष के प्रतीक है। 24 पहिए कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष के प्रतीक है। 24 पहिए का मतलब 12 जोड़ी पहिए। 24 पहियों का मतलब कितना हो गया, 12 जोड़ी, और महीने भी होते हैं 12, तो यानी 12 महीनों के प्रतीक है। और एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष। तो 12 जोड़ी पहिए 12 महीनों के प्रतीक हैं। और या 24 इनके जो 24 पहिए हैं ये शुक्ल व कृष्ण पक्ष के प्रतीक हैं। याद रखें आप इनको अच्छे से, कि प्रश्न आएगा 12 जोड़ी पहिए किसके प्रतीक है, तो 12 महीनों के प्रतीक है। एक पहिया एक पक्ष का प्रतीक है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। इस प्रकार जो 7 अश्व बने हैं, 7 घोड़े बने हैं, वो 7 दिन के प्रतीक हैं। 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक है। ब्लैक पेगोडा कहा जाता है इसको। यूरोपीय इतिहासकारों ने इसको ब्लैक पेगोडा कहा है। ब्लैक पेगोडा कहा है यूरोपीय इतिहासकारों ने। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न लाइन है, बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है कि यूरोपीय इतिहासकारों ने सूर्य मंदिर को किस नाम से पुकारा है, तो ब्लैक पेगोडा कहा है। यह मंदिर भी 4 भागों में बंटा हुआ है। मंदिर कितने भागों में बंटा है, 4। विमान है जो प्रधान मंदिर है आपका, जगमोहन है, वहाँ पर दर्शकों के बैठने का स्थान है। एक नृत्य मंडप बना हुआ है, यहाँ पर आरती के समय नृत्य वाद्य यंत्र लेकर नृत्य करने का स्थान है। और एक भोग मंडप है जहाँ पर देवताओं के लिए भोग करने का स्थान बनाया गया है। तो इस प्रकार 4 भागों में यह मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर आप देखें इस मंदिर के अंदर प्रमुख मूर्ति शिल्प कौन कौन से हैं, एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। मूर्तियों में एक सूर्य की प्रतिमा बनी हुई है, ढोल बजाती हुई नारी की प्रतिमा है, मंजीरा वादक है जिसको सिंबल प्लेयर भी कहा जाता है, और एक नरसिंह देव हरम में झूला झूलते हुए, इस प्रकार की यहाँ पर प्रतिमाएं देखने को मिलती है। ये सब चीज़ें मूर्तियाँ कहाँ मिलती है, कोणार्क के सूर्य मंदिर के अंदर मिलती है, जिसका निर्माण नरसिंह देव वर्मा ने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मंदिर, याद रखें आप, 2-3 बार पढ़ लें इसको। फिर है भुवनेश्वर के अंदर लिंगराज मंदिर है जो 900 से लेकर 1100 ईस्वी के मध्य यानी 12वीं शताब्दी के मध्य बना था। यह कलिंग शैली में बना हुआ है। इसका क्षेत्रफल देखें तो 520 गुणा 465 फीट के क्षेत्रफल के प्रकोटे से घिरा हुआ है। यहाँ पर छोटे बड़े मंदिर देखें तो 65 छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं, 65 मंदिर बने हैं। विमान की ऊंचाई 126 फीट है। केसरी राजाओं ने इनका निर्माण करवाया था। फिर आता है मुक्तेश्वर मंदिर, यह भी 950 या 10वीं शताब्दी का बना हुआ है। आकार में सबसे छोटा है, परशुरामेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास बना हुआ है। परशुरामेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण आपका होता है 750 ईस्वी के अंदर। यह भुवनेश्वर का प्रथम मंदिर है। भुवनेश्वर के अंदर जो मंदिर बने हैं सबसे पहला मंदिर यही बना था, परशुरामेश्वर मंदिर। फिर एक आता है राजा रानी का मंदिर। राजा रानी का जो मंदिर है 1000 से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य बना हुआ है। पिल्ले व बलुआ पत्थर से बना हुआ है और ये मूर्ति शाल बंजिका है। मूर्ति शाल बंजिका की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। तो राजा रानी का मंदिर कहाँ बना हुआ है, भुवनेश्वर के अंदर। अब देखें तो भुवनेश्वर की बात चल रही है तो राजा रानी का मंदिर प्रश्न आता है। राजा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो भुवनेश्वर के अंदर बना हुआ है, वो पीले पत्थर से बना है। और वेताल देउल का मंदिर भी यहाँ पर बना है भुवनेश्वर के अंदर। फिर आता है बंगाल बिहार शिल्प मंडल के अंदर। तो यहाँ पर बंगाल बिहार के अंदर आपको बुद्ध का मूर्ति शिल्प देखने को मिलता है, जो कुर्की हार गया बिहार के अंदर है। बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में बने हुए हैं और सूर्य गंगा सागरी की प्रतिमा है और जैन तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति शिल्प देखने को मिलते हैं। फिर चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। बुंदेलखंड जो शिल्प है उस साइड में कुछ मंदिर बने हुए हैं। तो आप सबसे पहले देखते हैं खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर इंपॉर्टेंट मंदिर है। खजुराहो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लें आप इसको। खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका जो यहाँ मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश ने करवाया था और 10वीं 11वीं शताब्दी के मध्य यहाँ पर कार्य हुआ है।
जो खजुराहो है, इनके मंदिरों की खोज 1838 ईस्वी में टी.एस. बर्ट ने की थी। खजुराहो के मंदिरों की यहाँ की खोज की थी टी.एस. बर्ट ने 1838 ईस्वी में। ये मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। ये मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं, बलुआ पत्थर से निर्मित है। यहाँ पर 5 भागों में ये मंदिर बना हुआ है। अर्धमंडप है, मंडप है और अंतराल। पहले अर्धमंडप है, फिर मंडप है। मंडप को ही अंतराल कहा जाता है। और फिर है महामंडप है, महामंडप है, गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ है। तो 5 भागों में यह यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर कितने भागों में मंदिर बने हुए हैं? 5 भागों में। खजुराहो के अंदर 5 भागों में मंदिर बने हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से देख लो आप। अर्धमंडप, मंडप, महामंडप। ठीक है, पहले आधा मंडप, फिर पूरा मंडप, फिर बहुत बड़ा मंडप, यानी अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, फिर गर्भगृह आता है, फिर प्रदक्षिणा पथ आता है। तो यहाँ पर 5 भागों में मंदिर बना है। और यहाँ पर बात करें तो चंदेलों ने लगभग 84 मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें से 22 ही ज्ञात हैं। यानी 84 मंदिरों का निर्माण करवाया था, वर्तमान में 22 ही देखने को मिलते हैं। मंदिरों को 3 भागों में बांटा है। एक पश्चिमी मंदिर, जो पश्चिमी मंदिर है, उस पश्चिमी मंदिरों में सबसे पहला और प्रथम मंदिर आता है 64 योगिनी मंदिर। 6ठी शताब्दी का मंदिर है, इंपॉर्टेंट मंदिर है। 64 योगिनी का मंदिर खजुराहो में स्थित है। प्रश्न आएगा 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये खजुराहो के अंदर है। ग्रेनाइट से निर्मित है। ग्रेनाइट यानी लावा पत्थर से बना हुआ है। सबसे प्राचीन मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर है और विष्णु मंदिर है। नाम दिया 64 योगिनी, समझो किसी महिला को या किसी देवी को समर्पित होगा, लेकिन यह विष्णु को समर्पित है। 64 योगिनी को जो मंदिर है किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। चंदेल राजाओं से पहले का निर्मित है और चंदेल राजाओं से भी पहले का बना हुआ है। यह मंदिर जो है चंदेल राजाओं ने नहीं बनवाया। यानी हालांकि चंदेल राजाओं ने खजुराहो के अंदर बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं, उसमें से खजुराहो के अंदर 64 योगिनी मंदिर भी है, लेकिन ये मंदिर चंदेल राजाओं से भी पहले का बना हुआ है। यानी खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। फिर आप देखेंगे ललुगुआ का मंदिर बना हुआ है, मंगतेश्वर मंदिर बना है। मंगतेश्वर मंदिर है चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित प्रथम मंदिर है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि खजुराहो के अंदर सबसे पहला मंदिर चंदेल राजाओं ने कौन सा बनवाया था? तो आपका मंगतेश्वर मंदिर बनवाया था। वैसे सबसे प्राचीन मंदिर आपका कौन सा है? 64 योगिनी मंदिर है, लेकिन वह चंदेलों से पहले का बना है। मंगतेश्वर मंदिर ही चंदेलों ने सबसे पहले बनवाया था। इसके बाद आप देखेंगे तो वराह मंदिर बना हुआ है, लक्ष्मण मंदिर बना है, चतुर्भुज, जैसे लक्ष्मण मंदिर को चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। यह 5 मंदिरों का समूह है। इसको विष्णु को समर्पित है। लक्ष्मण नाम देखने को मिल रहा है लक्ष्मण मंदिर, लेकिन समर्पित किसको है? विष्णु को। जिस प्रकार 64 योगिनी जो मंदिर है वह भी विष्णु को समर्पित है, उसी प्रकार आपका विष्णु लक्ष्मण मंदिर भी विष्णु को, भगवान को समर्पित है। यह मंदिर यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, या चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यशोवर्मन ने करवाया था। इसका समय था 930 ईस्वी। फिर है प्रवेश मंदिर। प्रवेश मंदिर भी विष्णु को समर्पित है। इसके अंदर सूर्य की प्रतिमा है, याद रखें। प्रवेश मंदिर, नाम प्रवेश मंदिर है, समर्पित विष्णु को है और मूर्ति किसकी लगी है? इसमें सूर्य की लगी है। बड़े अजब गजब के काम हुए हैं, जरा याद रखना इनको। फिर विश्वनाथ मंदिर है, जिसका निर्माण धंगदेव वर्मन के द्वारा करवाया गया था। यह नंदी मंदिर भी बना है। और यह कौन सा एक शिव मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? धंगदेव वर्मन ने करवाया। यहाँ पर नंदी मंदिर बना है एक साथ में, और यह विश्वनाथ, यह शिव को समर्पित है। एक यहाँ पर पार्वती मंदिर है, जो 1800 ईस्वी में नया बना हुआ है। 1880 ईस्वी में एक नया मंदिर बना है जिसका नाम है पार्वती मंदिर, लेकिन ये पार्वती का नहीं है, ये भी विष्णु का मंदिर है, ये भी विष्णु को समर्पित है। फिर एक चित्रगुप्त मंदिर है जो 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बना था। चित्रगुप्त मंदिर कब बना था? 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बना था, यानी 11वीं शताब्दी जब उत्तर रही थी तब बना था। ये गणदेव वर्मन ने बनवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया? गणदेव वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। और ये मंदिर भी सूर्य को समर्पित है। चित्रगुप्त मंदिर किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। फिर आता है भैया देवी जगदम्बा मंदिर। देवी जगदम्बा मंदिर का निर्माण भी गणदेव वर्मन ने ही करवाया था, और यह मूलतः विष्णु का मंदिर है।
देवी जगदम्बा मंदिर किसका है? विष्णु मंदिर है। 1880 में महाराजा छत्रपुर द्वारा पार्वती मूर्ति स्थापित करने से देवी जगदम्बा मंदिर कहलाया। यानी ये विष्णु का मंदिर है, लेकिन छत्रपुर राजा छत्रपुर थे, उन्होंने क्या करवाया, पार्वती की मूर्ति स्थापित करवा दी यहाँ पर, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, देवी जगदम्बा मंदिर हो गया। महादेव मंदिर, महादेव मंदिर है, नाम से पता चल रहा है शिव मंदिर है ये। फिर कंदरिया महादेव मंदिर इस क्षेत्र का इंपॉर्टेंट मंदिर है भैया ये, कंदरिया। कंदरिया महादेव मंदिर जिसका निर्माण होता है 1065 ईस्वी के अंदर। इसका निर्माण विद्याधर ने करवाया था, शिव को समर्पित है। कंदरिया महादेव है तो शिव को समर्पित है। 117 फीट ऊंचा है, 66 फीट चौड़ा है। यहाँ पर शिवलिंग बना है संगमरमर से। संगमरमर से क्या बना है, शिवलिंग बना हुआ है। फिर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर मूर्ति बनी है, लक्ष्मी नारायण की एक मूर्ति भी देखने को मिलती है। फिर पूर्वी मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर एक हनुमान की मूर्ति है। ब्रह्म मंदिर 900 ईस्वी में बना था, ब्रह्मा का मंदिर जो लावा व बलुआ पत्थर से बना हुआ है। जैसे लिखा है पूर्वी मंदिर समूह वगैरह, इस प्रकार आपको याद नहीं करना है, आपको बस ये मंदिर देखने हैं कि खजुराहो के अंदर कौन कौन सा मंदिर बने हैं, कौन से नहीं बने हैं। मूर्ति सिर्फ मूर्ति प्रवेश द्वार पर बनी हुई है, जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु शिव व गंगा यमुना की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलती है ब्रह्मा के मंदिर में। वामन मंदिर है जो विष्णु की प्रतिमा बनी हुई है। जवारी मंदिर में भी विष्णु की प्रतिमा देखने को मिलती है। और एक यहाँ पर है आपका घंटाई मंदिर। घंटाई मंदिर में स्तंभों पर लटकती घंटियों का इसको घंटाई मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यानी स्तंभ बने हुए हैं, जो पिल्लर बने हैं उनको बहुत सारी घंटियाँ बनी हुई है, उन्हें घंटियों का इसको घंटाई मंदिर कहते हैं। यह एक जैन मंदिर है। अन्य जैन मंदिर आप देखते हैं यहाँ पर, तो अन्य जैन मंदिरों के अंदर आपको मिलेंगे पार्श्वनाथ मंदिर जो 950 ईस्वी में बना था। इसका निर्माण पाहिल नामक श्रेणी ने पाटिल है, पाहिल नहीं पाटिल है, पाटिल नामक श्रेष्ठी ने करवाया था। यह पंचरथ शैली में बना हुआ है। कामदेव का चित्रण हुआ है यहाँ पर। आदिनाथ का मंदिर भी है, शांतिनाथ का मंदिर भी आपको देखने को मिलता है। और कुछ मंदिर है जिसमें देखें दुल्लादेव मंदिर। जो दुल्लादेव मंदिर है यह शिव मंदिर है। 1100 से 1500 ईस्वी के मंदिर मध्य बना हुआ है। और एक चतुर्भुज मंदिर है, ये अभी आपको खजुराहो के प्रमुख मंदिर थे। और चलते हैं गुजरात राजस्थान की तरफ। गुजरात और राजस्थान के मंदिरों में देखें तो सबसे पहले गुजरात के कुछ मंदिर हैं जिसमें सोमनाथ महादेव का मंदिर है। सोमनाथ महादेव का मंदिर है जिसको 6 बार लूटा गया, इस मंदिर को 6 बार लूटा गया है। एक रुद्रमाला मंदिर है जो 1094 से 1142 ईस्वी के मध्य बना था, जिसका निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने करवाया था। यह सरस्वती नदी के तट पर बना हुआ है। एक मोढेरा का सूर्य मंदिर है जिसका निर्माण 1024 से 1066 ईस्वी के मध्य होता है। इसका निर्माण भीम प्रथम सोलंकी ने करवाया था। इसके अंदर महेश की प्रतिमा है। दुधेश्वर महाशिव मंदिर, यानी ये चारों मंदिर गुजरात के हैं। कौन कौन से? सोमनाथ मंदिर, रुद्रमाला मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, दुधेश्वर मंदिर। ये चारों गुजरात के मंदिर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार सोमनाथ मंदिर का थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है और नहीं आता है ज़्यादा एग्जाम में। अब देखते हैं यहाँ पर से हम राजस्थान के प्रमुख मंदिर। सबसे पहले चलते हैं सिरोही में। दिलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही के अंदर स्थित है। प्रश्न आता है दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? सिरोही में। कई बार ऐसे भी आता है विमल से, इनके अंदर प्रमुख अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। यानी दिलवाड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न घूम फिर के कैसे बन सकते हैं, आप इनको बस याद रखें। यहाँ पर दिलवाड़ा के अंदर 5 मंदिरों का समूह है बना हुआ है, 5 मंदिर बने हैं, ध्यान रखना। पहला मंदिर आपका विमल शाह मंदिर है। पहला मंदिर कौन सा है? विमल शाह मंदिर है। इंपॉर्टेंट मंदिर है, मैंने स्टार लगा दिया तो ध्यान रखें। 1131 ईस्वी में बना था। इसका निर्माण भीमदेव प्रथम चालुक्य के मंत्री थे विमल शाह ने करवाया था। नाम देख लीजिए, विमल शाह, नाम विमल शाह मंदिर और निर्माता कौन है? विमल शाह। शासक किसके थे? भीमदेव प्रथम चालुक्य के मंत्री थे, यानी चालुक्यों के समय में ये मंदिर बना है। और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तीनों पूछे जा सकते हैं। विमल शाह मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन में यह पूछा क्या? भीमदेव ने बनवाया। यानी किसके शासनकाल में बना? तो भीमदेव के शासनकाल में। और वंश पूछे कि किस वंश के शासनकाल में बना? तो चालुक्यों के काल में बना। अगर पूछ लिए किस व्यक्ति ने बनवाया? तो विमल शाह ने बनवाया। तो तीनों ही चीज़ें यहाँ पर प्रश्न पूछी जा सकती है। दूसरा, विमल शाह मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? दिलवाड़ा के अंदर।
बना हुआ या सिरोही के अंदर बना हुआ है, नागर शैली में बना हुआ है, नागर शैली में बना, नगर नहीं नागर है ये, नागर शैली। अंबाजी गुजरात के संगमरमर का प्रयोग हुआ। यहाँ पर जो मंदिर बना है वह गुजरात के अंबाजी से हाथियों से खींचकर यहाँ पर क्या किया था, पत्थर लाए गए थे। तो अंबाजी गुजरात से पत्थर लाए गए थे। खर्च उस समय 19 करोड़ रुपए इस पर खर्च आया था। 1500 शिल्पी थे, 1200 श्रमिक थे और 14 साल का समय लगा था। ऋषभदेव को समर्पित है, यानी भगवान जो ऋषभदेव है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ, उनको ये समर्पित है। यह मंदिर 3 भाग है इस मंदिर के, गर्भगृह है, रंग मंडप है और प्रदक्षिणा पथ है। 3 भाग है इस मंदिर के। मूर्ति शिल्पों की बात करें तो माँ व बच्चा की मूर्ति शिल्प बनी है जो सफ़ेद मार्बल से बनी है, सोलंकी काल की है ये। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। कुछ आगे इसकी महत्वपूर्ण बातें और देखें तो अष्टभुजाकार व 8 मीटर व्यास वाली रंग मंडप इस मंदिर का सबसे अलंकृत व कलात्मक व आकर्षक भाग है। यानी इस मंदिर के अंदर अष्टभुजाकार व 8 मीटर व्यास वाला एक रंग मंडप है जो सबसे अलंकृत है, सबसे कलात्मक है, सबसे आकर्षण वाला भाग है। प्रश्न अगर यही पूछ लिया जाए कि अष्टभुजाकार एवं 8 मीटर व्यास वाला रंग मंडप इस मंदिर किस मंदिर का सबसे अलंकृत भाग है, तो यह किसका है, विमल वैशाली मंदिर का है। और जो ये इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण पृथ्वीपाल ने करवाया था। मंदिर का निर्माण तो करवाया था किसने, विमल शाह ने। लेकिन ये जो रंगमंडप है ना, इस रंगमंडप का निर्माण किसने करवाया था, 1105 ईस्वी में पृथ्वीपाल ने करवाया था। जिसका छत का आकार कितना है, 6.6 मीटर गोलाकार गुंबद है छत पर। और जो गुंबद है वह 12 अलंकृत स्तंभों पर अंकित है। और गुंबद के प्रीतिय भाग में 16 महादेवियाँ खड़ी है। जो गुंबद बने हैं उनके जो प्रीतिय भाग है अंदर, वहाँ पर 16 महादेवियाँ खड़ी है। फिर आता है आपका लूण वशय मंदिर। विमल वशय मंदिर के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, लूण वशय मंदिर आपका इंपॉर्टेंट मंदिर है जो 1232 ईस्वी में बना था। इसका निर्माण वास्तुपाल व तेजपाल ने करवाया था। यह भीमदेव सेकंड यानी भीमदेव द्वितीय के मंत्रियों के द्वारा करवाया गया था। विमल वशय मंदिर भीम सोलंकी के टाइम हुआ है। वास्तुपाल व तेजपाल, यहाँ पर वास्तुपाल व तेजपाल है लूण वशई मंदिर के अंदर। निर्माता कौन है, वास्तुपाल व तेजपाल। भीम सेकंड या भीम द्वितीय सोलंकी के समय पर यहाँ पर कार्य हुआ है। यहाँ पर भी खर्च की बात करें तो 12.50 करोड़ रुपये खर्च आया है। 2500 श्रमिकों ने कार्य किया, 15 साल तक कार्य हुआ था। यह आकार में विमल वशय से थोड़ा छोटा है। गर्भगृह के अंदर नेमिनाथ की मूर्ति बनी है, वो भी काले रंग की बनी हुई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। द्वार है, जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर 2 आले बने हैं और दोनों के अंदर देवरानी जेठानी नाम के 2 आले बने हुए हैं। इनमें आदिनाथ और शांतिनाथ की प्रतिमा है। यानी गर्भगृह के अंदर नेमिनाथ की मूर्ति है और जो गेट के ऊपर 2 आले बना दिए छोटे छोटे, जिसका नाम रख दिया देवरानी और जेठानी। और वहाँ पर किसको बिठा दिया, आदिनाथ को, शांतिनाथ को बाहर बिठा दिया देवरानी जेठानी के पास में। और अंदर कौन है, नेमिनाथ है, काले रंग के बनाए हुए मूर्ति शिल्प है बनी है। प्रदक्षिणा पथ में 52 कुलिकाएं बनी हैं जिनमें तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनाई गई है। रंगमंडप की छत में स्तंभ शीर्ष पर 16 देवियां बनी हुई हैं। यहाँ पर भी रंगमंडप बना हुआ है और इसके स्तंभ के 16 देवियां यहाँ पर भी क्या है, चित्रित है। 16 देवियां अंकित है। फिर है पित्तलहर मंदिर। पित्तलहर मंदिर है 1374 से लेकर 1433 ईस्वी के मध्य बना था। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण भामाशाह थे गुजरात के, उन्होंने करवाया था। यह आदिनाथ को समर्पित है, यह 5 धातु से निर्मित है, इसलिए इसको पित्तल, अच्छा 5 धातुओं से मिलकर बना है। लेकिन पित्तल का अधिक प्रयोग होने के कारण पित्तलहर के नाम से जाना जाता है। पित्तलहर मंदिर के अंदर 5 धातुओं का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सबसे अधिक उपयोग हुआ है पित्तल का, इसलिए पित्तलहर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये समर्पित किसको है, आदिनाथ को समर्पित है। निर्माण इसका भामाशाह ने करवाया था जो कि गुजरात के थे। फिर है पार्श्वनाथ मंदिर जिसका निर्माण 1458 से 59 ईस्वी के मध्य होता है। इसका निर्माण मांडलिक ने करवाया था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है पार्श्वनाथ मंदिर। बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर है।
पार्श्वनाथ की प्रतिमा संगमरमर से निर्मित की गई है। पार्श्वनाथ की प्रतिमा किससे बनी हुई है? संगमरमर से बनी हुई है, याद रखें इस बात को आप। अच्छा, तेजपाल मंदिर जो है इसकी बड़ी अलंकृत छत को रंग मंडप का कटोरा कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। दिलवाड़ा के अधिकांश मंदिरों में ऋषभ देव की प्रतिमा है। दिलवाड़ा के अधिकतर जो मंदिर बने हैं वह है वहाँ पर किसकी प्रतिमा है भैया? ऋषभ देव की प्रतिमा है अधिकतम मंदिरों पर। कुछ एक पर अलग अलग भी मिल जाती है, लेकिन अधिकतम मंदिरों पर ऋषभ देव की प्रतिमा है। फिर 5वां आता है आपका इंपॉर्टेंट मंदिर है महावीर स्वामी का मंदिर, 1582 ईस्वी में बना था। ये महावीर स्वामी को समर्पित है, सबसे छोटा व सामान्य प्रकार का मंदिर है। ये थे आपके प्रमुख मंदिर सिरोही के। सिरोही के कौन से? दिलवाड़ा के जैन मंदिर, यानी जो सिरोही में स्थित है। तो दिलवाड़ा के प्रमुख मंदिर थे। दिलवाड़ा सिरोही में आता है। दिलवाड़ा कहाँ आता है? सिरोही में। फिर आगे इसका संबंधित इसे मिलता जुलता और आएंगे तो फिर आप थोड़े कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए याद रखना दिलवाड़ा कहाँ आता है? सिरोही में। फिर आएंगे रणकपुर के जैन मंदिर, यानी रणकपुर में भी जैन मंदिर बने हैं, दिलवाड़ा में भी जैन मंदिर बने हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही में आते हैं, रणकपुर के जैन मंदिर पाली में आते हैं। तो अब पाली के मंदिरों की हम बात करने वाले हैं। एक मंदिर है पाली का आदिनाथ मंदिर या चौमुखा मंदिर। यह मंदिर बना हुआ है, द्रणक्षा ने बनवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? द्रणक्षा व रत्नहार ने इसका निर्माण करवाया था 1439 ईस्वी में। आचार्य सोम सुंदर सूरी जी की प्रेरणा से इस मंदिर का निर्माण होता है। इसके शिल्पी कौन है? देपाक या देपा इसका शिल्पी है। आधार में सेवादी व दीवारों में सुनाना पत्थर का प्रयोग किया गया है। आधार यानी नींव के अंदर तो सेवादी पत्थर लगा दिया, फिर दीवारों के अंदर सुनाना का पत्थर लगाया गया है आदिनाथ के मंदिर में। आदिनाथ का मंदिर कहाँ बना है बच्चों? रणकपुर के अंदर बना है। रणकपुर के प्रमुख प्रसिद्ध जैन मंदिर है वह पाली के अंदर स्थित है। इस मंदिर के अंदर आप देखेंगे 24 मंडप हैं, 85 शिखर हैं, 1444 स्तंभ है। 1444 स्तंभ है, यानी स्तंभों वाला मंदिर कहते हैं इसको। 24 मंडपों वाला या 85 शिखर वाला मंदिर है, यही कहलाता है। यह आदिनाथ को समर्पित है। प्रतिमा इसके संगमरमर से बनी हुई है। 4 प्रतिमाएं चारों दिशाओं में मुख करके स्थापित है, यानी इस प्रतिमा के अंदर 4 मुख बने हैं और 4 की चारों दिशाओं में स्थापित की गई है। इसके अन्य नामों देखें तो त्रिलोक्य दीपक भी कहते हैं इस मंदिर को। त्रिभुवन विहार कहा जाता है, दृढ़ विहार कहा जाता है और खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो प्रश्न आएगा खंभों का अजायब घर किस मंदिर को कहते हैं? तो वो आपके हैं रणकपुर के जैन मंदिर या रणकपुर का आदिनाथ मंदिर। फिर आता है एक पार्श्वनाथ का मंदिर भी बना है, नेमिनाथ का मंदिर बना है और सूर्य मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद आते हैं जी आपके चित्तौड़गढ़ के मंदिर प्रमुख। चित्तौड़गढ़ का एक प्रमुख मंदिर है जिसको कालिका माता का मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो 7वीं 8वीं शताब्दी के अंदर बना था। इसका निर्माण मानभंगा ने करवाया था। जो चित्तौड़गढ़ का कालिका माता का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया? मानभंगा के द्वारा करवाया गया था। यह एक सूर्य मंदिर है। नाम देखिए कालिका माता का मंदिर है, लेकिन ये कालिका माता का मंदिर नहीं है, यह सूर्य मंदिर है। सूर्य की प्रतिमा व गंगा यमुना की प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पर। फिर आते हैं कुंभ श्याम मंदिर। यह भी 7वीं से 8वीं शताब्दी के अंदर बना है। इसका राणा कुंभा के द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था 15वीं शताब्दी के अंदर, इसलिए इसको कुंभ स्वामी मंदिर भी कहते हैं। यह वैष्णव मंदिर है। यह कौन सा मंदिर है? वैष्णव मंदिर है। एक आता है समाधेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण परमार राज भोज ने करवाया था। इसका जीर्णोद्वार मोकल द्वारा करवाया गया 1438 ईस्वी में। जीर्णोद्वार का मतलब होता है इसका जो तोड़ फोड़ ठीक करवाना, जैसे थोड़ा बहुत ऊपर से रिपेयरिंग जो करते हैं, तो रिपेयरिंग जो करवाई थी राणा मोकल के द्वारा करवाई गई थी 1428 ईस्वी के अंदर। यह भी एक जैन मंदिर है। और ये जो बात आपको देखने को मिलती है वह कुमारपाल प्रशस्ति के आधार पर इस बात को कहते हैं कि ये जैन मंदिर है। अब चलते हैं उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर के अंदर 2-3 प्रमुख मंदिर है, जिनको हम देख लेते हैं। एक आता है अंबिका माता का मंदिर, जगत में है, जगत उदयपुर में स्थित है। तो प्रश्न आता है अंबिका माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर में है? जगत में है। और जगत कहाँ है? उदयपुर में है। यह दुर्गा को समर्पित है।
राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता है इसको। शांत व अभ्य रूप में यहाँ पर मूर्ति शिल्प बने हुए हैं। दुर्गा को शांत व अभ्य रूप में दिखाया गया है। वैसे तो दुर्गा क्या होती है, थोड़े गंभीर या क्रोध के रूप में होती है, लेकिन यहाँ पर शांत और अभ्य रूप में बनाया गया है। इसका जीर्णोद्धार यानी इसका भी टूट फूट का काम किसने करवाया? गोहिल वंशीय शासक अल्लट का पुत्र था नरवरा के समय वालुक का पुत्र समरापुरा ने करवाया था। और मातर देवी व डिम्पलों नहीं है, दिक्पालों हैं। मातर देवी व दिक्पालों के अलावा किसी अन्य देवतियों की मूर्तियां यहाँ पर नहीं बनी हुई है। फिर आता है, ये भी यहाँ का इम्पोर्टेंट है। फिर एक इम्पोर्टेंट आता है, एक और सास बहू का मंदिर नागदा में स्थित है। सास बहू का मंदिर नागदा का है, जिसका निर्माण किसने करवाया? श्रीधर गोहिल ने करवाया था 1026 ईस्वी के अंदर। यहाँ पर 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर है। ये दोनों वैष्णव मंदिर है, 2 है। बड़ा मंदिर है जो सास मंदिर है, विष्णु को समर्पित है। छोटा मंदिर है जो बहु मंदिर कहलाता है। सास बहू का मंदिर है तो बड़ा मंदिर, तो सास बड़ी तो बड़ा मंदिर, बहु छोटी तो छोटा मंदिर। सास बड़ी तो विष्णु को समर्पित है ये। इसके बाद एक यहाँ पर जगदीश मंदिर भी बना हुआ है। एक उनवास का मंदिर है जिसका निर्माण गोविल शासक अल्लट के द्वारा करवाया गया, दुर्गा को समर्पित है। एक मीरा का मंदिर है, महावीर का मंदिर है। फिर चलते हैं जोधपुर में। कुछ एक जोधपुर के इंपॉर्टेंट मंदिर मिल जाता है एक आधा हमें। तो जोधपुर का इंपॉर्टेंट मंदिर आपको देखने मिलेगा तो वो है सचिया माता का मंदिर, जो 1178 ईस्वी में बना था। इसका निर्माण करवाया था उपेंद्र परमार शासक के द्वारा निर्माण करवाया गया। मारू या गुर्जर प्रतिहार शैली में यह निर्माण हुआ है इस मंदिर का। सीढ़ियों पर 9 तोरण द्वार है जो 9 शक्ति रूपों में समर्पित है। जैन व हिंदू होने के लिए प्रमुख है ये। जैन व हिंदू दोनों धर्मों के लिए प्रमुख है यह मंदिर। एक है पीपला माता का मंदिर, जिसका निर्माण 10वीं 11वीं शताब्दी में होता है। यह शाक्त मंदिर है यह, और यह गर्भगृह में महिषासुर मर्दिनी व कुबेर की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। एक है यहाँ पर हरिहर मंदिर, 8वीं 9वीं शताब्दी का मंदिर है। 3 मंदिरों का समूह है। हरिहर विष्णु व समर्पित रूप है। वैष्णव मंदिर, सूर्य मंदिर, एक सूर्य मंदिर है जो कि वैष्णव मंदिर है। एक महावीर मंदिर है, महावीर स्वामी का मंदिर है जो 783 ईस्वी में बना था, जिसका निर्माण वत्सराज द्वारा करवाया गया था। वह गर्भगृह में महावीर की प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में बनी हुई है। स्वर्ण परत चढ़ी है इसके ऊपर 32 इंच की। और बलुआ पत्थर से निर्मित यह मंदिर बलुआ पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पर जोधपुर के अंदर एक आपको देखने को मिलती है मंडोर की बावड़ी। इसके दीवारों पर सप्तमातृका, गणेश व नटराज की मूर्तियाँ बनी हुई है। फिर चलते हैं दौसा के अंदर, जो कि इम्पोर्टेंट है आपका। दौसा है इम्पोर्टेंट, और दौसा का हर्षद माता का मंदिर जो आभानेरी में बना है इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से कि हर्षद माता का मंदिर कहाँ बना है? आभानेरी में बना है। आभानेरी कहाँ पर है? दौसा में स्थित है। इसका निर्माण चौहान वंशीय राजा चांद ने करवाया था। हर्षद माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा चांद ने करवाया था। 8वीं से 9वीं सदी के अंदर करवाया था। 1021 से 1026 के मध्य महमूद गजनवी के द्वारा इसको क्षति यानी हानि पहुंचाई गई थी। निर्माण होता है 8वीं 9वीं शताब्दी के अंदर, और 1021 से 26 के अंदर महमूद गजनवी ने इसको नुकसान पहुंचाया था। प्रश्न ये भी आ सकता है कि हर्षद माता के मंदिर को किसने नुकसान पहुंचाया था? तो महमूद गजनवी ने। तो यहाँ से एक मूर्ति शिल्प है श्रृंगार देवी, जो कि आमेर संग्रहालय में संग्रहित है। यहाँ पर 2 ही वेदिकाएं बची है और तो तोड़ दी गई है। और वहीं हर्षद माता के मंदिर के बिल्कुल सामने चांद बावड़ी बनी हुई है। आभानेरी के अंदर ही है चांद बावड़ी, जो विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। चांद बावड़ी विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। यह भी आभानेरी के अंदर स्थित है, और आभानेरी आपका दौसा में है। इसकी गहराई 19.5 मीटर है, चौड़ाई 35 मीटर है। 3 तरफ इसके सीढ़ियाँ बनी हुई है। सीढ़ियों के 13 तल है। सीढ़ियों के कितने तल है बच्चों? 13 तल हैं। कुल सीढ़ियाँ कितनी है इसकी? 3500 सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद चलते हैं हम जयपुर में। जयपुर के अंदर आप देखें तो जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर में है, बहुत प्रसिद्ध है। यह तोरण द्वार, इसका जो तोरण द्वार है वह गरुड़ छतरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तोरण द्वार गरुड़ छतरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न आ सकता है किस मंदिर का तोरण द्वार गरुड़ छतरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वह आपका मंदिर आता है जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर।
यहाँ पर शिला देवी का मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर भी बना हुआ है। फिर हम चलें बाड़मेर में, तो बाड़मेर के अंदर आपको सोमेश्वर मंदिर देखने में मिलता है, जो कि किराड़ों में स्थित है। यह शिव को समर्पित है, सबसे बड़ा व आकर्षित मारू शैली में बना हुआ है। फिर दुलशाज राज परमार द्वारा निर्माण इसका होता है। फिर एक विष्णु मंदिर है, यहाँ पर शिव व वैष्णव के 5 मंदिरों का समूह है। फिर अब चलते हैं हम सीकर में, तो सीकर में आपको देखने को मिलता है क्या, सीकर में महादेव मंदिर है या श्रीहर्ष मंदिर है। महादेव मंदिर या श्रीहर्ष मंदिर सीकर में बना हुआ है। यह हर्षनाथ की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर शिव की पूजा होती है। प्रतिमाएं देखें तो गणेश की प्रतिमा व अर्जुन की प्रतिमा है। तो प्रश्न आएगा महादेव मंदिर किस पहाड़ी पर है, हर्षनाथ पहाड़ी पर, या श्रीहर्ष का मंदिर हर्षनाथ पहाड़ी पर स्थित है, वह किसको समर्पित है, तो शिव को समर्पित है। या श्रीहर्ष के रूप में किसकी पूजा होती है, तो शिव की पूजा होती है। तो कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, तो याद रखें श्रीहर्ष का मंदिर जो हर्षनाथ पहाड़ी पर स्थित है सीकर में है, शिव का मंदिर है। अन्य मंदिरों के अंदर आप बात करें तो अन्य प्रमुख मंदिरों में आपका है तो बडोली का मंदिर है, जिसकी खोज जेम्स टोड ने की थी 1821 में। ये सभी मंदिर बिना जगती व बिना प्रदक्षिणा पथ के ये मंदिर है। बडोली के जितने मंदिर बने हैं, ये बडोली के सभी के मंदिर जो है बिना जगती व बिना प्रदक्षिणा पथ के बने हुए हैं। ये जेम्स टोड ने इनकी खोज की थी। फिर है एक घंटेश्वर मंदिर आता है, जिसका प्रमुख व सबसे प्रमुख व प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का घंटेश्वर मंदिर। इस मंदिर में 5 शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर कुल 9 शिव धर्म के मंदिर बने हुए हैं। फिर चंद्रभागा का शीतलेश्वर मंदिर झालावाड़ में स्थित है। श्रीनाथ जी नाथद्वारा में मंदिर है। द्वारकाधीश का मंदिर आपका कांकरोली में है। मधुरेश जी का मंदिर कोटा में है। अर्थुणा का मंदिर जो है जिसका प्राचीन नाम उत्थुनुका है। अर्थुणा का जो मंदिर है जिसका प्राचीन नाम क्या है, उत्थुनका है, उत्थुनका। फिर आप देखें मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कुछ मंदिर बने हुए हैं, जिसको इंपॉर्टेंट रूप से आप देखें तो सास बहू या सहस्र बहू का मंदिर भी कहा जाता है, जो कि ग्वालियर में स्थित है। इसका निर्माण महिपाल कछुआ के द्वारा करवाया गया था 1093 ईस्वी में। इसकी शैली शिखर शैली व छाजन शैली को मिश्रण रूप से यह मंदिर बना है। तेली का मंदिर ग्वालियर में है। जैन तीर्थंकरों की अनेक मूर्तियाँ बनी है इसमें। नीलकंठ या उदयेश्वर मंदिर मांडू के अंदर स्थित है, या शिव मंदिर है। इसका निर्माण उदित्य परमार के द्वारा करवाया गया था। और प्रमुख मंदिरों में देखें 64 योगिनी का मंदिर जबलपुर में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। गोपाल मंदिर उज्जैन में है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भोपाल में स्थित है। अब दक्षिण क्षेत्र के अंदर दक्षिण जो इलाका है वहाँ से हमें कुछ मूर्ति शिल्प प्राप्त होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मूर्ति शिल्प है आप इनको स्टार लगा लो, पर्सन यहाँ से मूर्ति शिल्प के आते रहते हैं। चोल राजवंश जो था 900 से 1150 ईस्वी के मध्य था। वहाँ पर वृद्धेश्वर मंदिर है, या जिसको शिव वृद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। इसको राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण करवाया था चोल शासक राजराज प्रथम ने। तो प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार आएगा, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। प्रश्न ये भी आएगा, शिव वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। कब बना मंदिर, 1003 से 1010 ईस्वी के मध्य बना है। यह शिव को समर्पित है। नाम देखिए वृद्धेश्वर है तो शिव वृद्धेश्वर भी आएगा, या वृद्धेश्वर आए तो शिव को समर्पित है। यह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो दूसरा है नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। ये चोल राज्यों के टाइम के प्रमुख मंदिर है। फिर होयसल मंदिर जो है, होयसल शासक थे उनके समय में होयसलेश्वर मंदिर बना है, जो कि हेलेवद में स्थित है, बेसर शैली में बना है। सोमनाथपुर मंदिर बना हुआ है। कांकतीय राजवंश जो था उसके समय में काले बेसाल्ट पत्थर से मूर्तियाँ बनी हैं। काकतीय राजवंश जो था उसके समय में काले बेसाल्ट पत्थर से मूर्तियाँ बनी हुई है, जो कि जब पांड्य व चेर शासक थे उनके समय में कुछ मंदिर वगैरह बने हैं, तो देख लेते हैं एक बार। ये मंदिर वगैरह ज़्यादा इस पेपर में तो नहीं पूछ जाते, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। मंदिरों के अंदर से प्रश्न कोई आ भी जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर देखेंगे तो विठल स्वामी मंदिर बना है, जो हम्पी में है, विष्णु को समर्पित है। हजारा राम स्वामी का मंदिर हम्पी में है, विष्णु को समर्पित है। अन्य यहाँ पर कुछ मूर्ति शिल्प बने जिसमें कृष्ण देव राय व उसकी पत्नी बनी हुई हैं, वो सोपाध्यक्षा समूह है।
ये यहाँ पर मूर्ति शिल्प बनी हुई है। एक नायक राजवंश आता है। नायक राजवंश के समय भी काफ़ी मूर्ति मंदिर बना है, जिसका इंपॉर्टेंट मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, जो कि मदुरई में स्थित है। यह विशाल शिव मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर कैसा मंदिर है? शिव मंदिर है, जो मदुरई के अंदर बना हुआ है। मीनाक्षी मंदिर के आगे कमल का आयताकार सरोवर है, यानी इस प्रकार आयताकार के रूप में कमल का सरोवर बना हुआ है, जिसको स्वर्ण कमल सरोवर कहते हैं। स्वर्ण कमल सरोवर के नाम से जानते हैं। इसका आकार देखें तो 165 गुणा 120 फीट है, यानी 120 फीट लंबा है, 165 फीट लंबा है, 120 फीट चौड़ा है। इसके दक्षिण में 150 फीट ऊंचा गोपुरम है। उस मंदिर के दक्षिण में 150 फीट ऊंचा गोपुरम बना हुआ है। यहाँ पर एक रंगनाथ मंदिर बना है, श्रीरंगम के अंदर है, और वृद्धेश्वर मंदिर तंजावर के अंदर भी बना हुआ है। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर भी मंदिर बने हैं, उनको आप देखेंगे। तो पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर आप मंदिरों देखते हैं तो बैजनाथ का मंदिर जो कि अल्मोड़ा में बना हुआ है। मार्तंड का सूर्य मंदिर कश्मीर में बना हुआ है, जिसको राजा ललित द्वितीय कारकोट के द्वारा बनाया था। तो यह इंपॉर्टेंट है सूर्य मंदिर इसका। मार्तंड का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ललित द्वितीय कारकोट के द्वारा करवाया गया था। विष्णु मंदिर का निर्माण अवंतीपुर में है, और अवंतेश्वर शिव मंदिर अवंतीपुर श्रीनगर में स्थित है। प्रमुख मूर्ति शिल्पों के अंदर बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प है। आप ध्यान रहे, एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है इस मूर्ति शिल्प की। तो ये है नटराज की कांस्य प्रतिमा। नटराज की कांस्य प्रतिमा तंजावर तमिलनाडु से प्राप्त होती है। यह चोल वंशीय है, यानी चोल शासकों के समय इस मूर्ति का निर्माण होता है नटराज की। यह भगवान शिव की नटराज रूप के अंदर ये मूर्ति बनी हुई है। मुद्रा अतिभंग है, यानी बहुत ही भंग के अंदर यह मूर्ति बनी हुई है। यानी जब कोई व्यक्ति सीधा खड़ा होता है तो एक भंग में होता है, और जब वह मुड़ जाता है तो बहुत सारे भंग हो जाते हैं। उसके जैसे नृत्य कर रहा है तो वह पैर किधर मुड़ा है, हाथ किधर मुड़ा है, तो कई भागों में मुड़ा हुआ है, उसको अतिभंग कहते हैं। पैर के नीचे अज्ञानता रूपी बोना राक्षस है, और इस मूर्ति के अंदर आप देखेंगे तो पैर के नीचे अज्ञानता रूपी बोना राक्षस है। दायां हाथ अभय मुद्रा में बना हुआ है, यानी बुराइयों में रक्षा का प्रतीक है। डमरू की ध्वनि आपका सृजन का प्रतीक है। बाएं हाथ पर अग्नि है, विनाश का प्रतीक है। और गले में सर्प है, वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। और ज्वालाओं को चारों ओर का जो घेरा है वह ब्रह्मांड का प्रतीक है। और यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये वाली मूर्ति जो है आपको वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इंपॉर्टेंट है ये। नटराज की कांस्य प्रतिमा किस काल में बनी है? चोल वंश बनी है। और कहाँ से प्राप्त होती है? तंजावर तमिलनाडु से प्राप्त होती है, और लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास की ये मूर्ति शिल्प है। एक आती है देवी उमा की मूर्ति। देवी उमा की मूर्ति यानी पार्वती की कांस्य प्रतिमा है। यह मुद्रा, इसकी मुद्रा त्रिभंगीय है। यह चोलकालीन है, 1200 ईस्वी की है। संपूर्ण शरीर नृत्यरत मुद्रा में है, जो पूरा शरीर जो नृत्यरत मुद्रा में है। और यहाँ पर यह भी कहाँ संग्रहित है? यह भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है आपकी मूर्ति। तीसरी फिर एक मूर्ति आती है नटराज की ताम्र प्रतिमा। नटराज की ताम्र प्रतिमा 16वीं-17वीं शताब्दी की है। साइज 91.5 मीटर है। फाइन आर्ट संग्रहालय बोस्टन में संग्रहित है। गौतमेश्वर बाहुबली की प्रतिमा आपको देखने मिलती है श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर। इसका निर्माण चामुंडराय ने करवाया था। फिर नोट लगाकर देखा है मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि अधिकांश कांकतीय मंदिर जो बने हैं वो त्रिकूट में हैं। और कोच्चि के मट्टनचेरी महल भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि के जो मट्टनचेरी महल है वह भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जो देश भर में सूर्य मंदिर बने हैं उनके प्रसिद्ध सूर्य मंदिर आप देखें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर आता है मार्तंड का सूर्य मंदिर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ओसिया का सूर्य मंदिर राजस्थान में है। मोटेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज आपको क्लास? आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी प्रकार आपके एग्जाम से पहले 1-2 और क्लास इंपॉर्टेंट लेकर आऊँगा, जिसके अंदर पूरा आपका सिलेबस एक बार से रिवाइज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है। पेपर से पहले 2 से 3 बार अगर आप देख लोगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।